बेहतरीन मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों के करीब करते हुए ट्रेड बाजार और बचा है आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते का पहला दिन। क्या एक बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मिल पाएगी और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आज आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और अनिल जी, फाइनल ट्रेड में हम बातें कर रहे हैं कि मार्केट दिन की ऊंचाई पे था। ऊंचाई पे इनफैक्ट आपने सुबह ही कहा था कि एवरी डिप हैज टू बी ब्रॉट, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और उसी तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है मजबूत। हाँ, निचले स्टॉप पे हमने देखा 2 बार डिप आया, दोनों बार मार्केट में खरीदारी देखने मिली। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है अनिल सर, बड़ी बात है अब तक तो सिर्फ हमारे सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ, यूएस में भी हो रही है। चलिए, आपने पहले बड़ी बात पूछी तो बता दूं। अब तक की जो खास बातें हैं, 18,400 की तरफ तेजी से बढ़ने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है। दिन की ऊंचाइयों पर सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी ये भी सेंचुरी मार रहा है। दोनों की सेंचुरी में फर्क होता है। इसकी सेंचुरी इतनी काम की नहीं है जितनी निफ्टी की सेंचुरी काम की है। फॉर ए चेंज बड़े लंबे समय बाद निफ्टी कह रहा है कि गाड़ी आज भाई चलाएगा। ओके आज ड्राइविंग सीट पर है ना, निफ्टी है। और सेंसेक्स आप देखिए ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ और धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स की मजबूती भी हमारे काम आती हुई दिख रही है। अब 100 अंक डाउ फ्यूचर ऊपर है, हाफ सेंचुरी मारता हुआ नैस्डैक। तो ओवरऑल ये है आपके लिए संकेत इस वक्त बाजार के। आइए अब सेक्टरली क्या क्या हो रहा है वो बता दूं वरुण आपको। एफएमसीजी, ऑटो, ये आज के 2 लीडर हैं जिन्होंने तेजी की शुरुआत की। फिर है ना, लीडर के पीछे पीछे राजा के पीछे प्रजा जो आ जाती है। तो प्रजा में मेटल शेयर है, फाइनेंस है, सरकारी कंपनियां, ये भी थोड़े मजबूत होते दिख रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंक और आईटी, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो थोड़ा दबाव बनाने का काम सुबह से कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की हम बात कर ही चुके हैं, मजबूत है। यूरोप के बाजार भी आधा % के आसपास तक, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, आई मीन ऊपर ही है, लेकिन 1/4 से 0.5%, आधा % के थोड़ा ऊपर नीचे ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। तो जरा एक बार यूरोप ले आइए। डाउ के अलावा डैक्स, फुटसी, कैप, ये सारे जो इंडेक्स हैं ये भी आपके लिए मजबूती के साथ ट्रेड करें। देखो आधा % सब मजबूत है। डेफिनेटली अनिल जी, सब कुछ मजबूत है। ये तो है कि हाँ, सब अच्छा है। क्योंकि सुबह सुबह हमने जब देखा था तो एक शंघाई, एक हैंडसेक मजबूत था। आपको खुश रखना जरूरी है। क्यों नहीं जी? कहाँ आप रोज शो करते, कभी कभार आते हो तो फिर ऐसे में अगर आपको खुश न रखे तो फिर क्या। आज तो मेरा गोल्डन टाइम है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। तो सब लोग वरुण जी का स्वागत कीजिए। वरुण जी के आते ही मार्केट बड़ी तेजी में। ओके तो अच्छी खासी तेजी में मार्केट देखने मिल रहा है। और अनिल जी, आज अगर सरकारी बैंक्स का साथ मिल जाता ना तो शायद निफ्टी बैंक भी हमें यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर दिखता। वो एक ही है जहाँ पे मुनाफा वसूली है, बहुत चल चुका है, शायद इसके लिए लोग अब मुनाफा वसूल कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि ऐसे ही हाल फर्टिलाइजर सेक्टर का भी देखने में मिल रहा है। जो थोड़े भाग चुके हैं वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है जो। ओके तो जहाँ तक अब तक के बाजार का सवाल है वो ये है वरुण की, जैसा हम सुबह बात कर रहे थे कि डाउ में ऑलमोस्ट करेक्शन पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट। अब यहाँ से फ्रेश कमजोरी नहीं होनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे उसी और आपको इशारा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, हमारा जहाँ तक सवाल है, भले ही बैंक निफ्टी आज कमजोर नहीं, बैंक निफ्टी बुरा मान जाए, कम मजबूत है, लेकिन 43,000 के ऊपर जब तक बंद हो रहा है तब तक फ्रेश प्रॉब्लम नहीं। खाली बीटीएसटी ट्रेडर्स को छोड़ दे, उनके अलावा किसी को समस्या है नहीं। और कौन जाने अगर आज निफ्टी 18,400 के ऊपर, 425 के ऊपर बंद हो, ठीक है, और बैंक निफ्टी भी जोर लगाकर 43,500 के ऊपर बंद हो जाए, तो एक दिन नीचे बंद होने के बाद वापस अगर ऊपर बंद हो गया तो वो फॉल्स क्लोजिंग जो होती है वो मानी जाएगी। तो अभी बचा हुआ 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद अहम है। डेटा मेरे पास आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डेटा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमने शुक्रवार को कोई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा नहीं है, हल्के बाजार हैं। थोड़ी बहुत एफआईज की बिकवाली जरूर है, इसलिए हम रुक कर चल रहे हैं। बट अदरवाइज हमारे हल्के बाजार में जरा से भी ग्लोबल संकेत थोड़े ठीक आते ही हम ऊपर आने की कोशिश करें। और अभी जो सिचुएशन दिख रही है उसके मुताबिक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अच्छी जगह जहां आप एंट्री करना चाहेंगे। निफ्टी पर 18,300 है। बैंक निफ्टी पर अगर एंट्री करनी है यही जगह अच्छी है। 43,300 और 43,225 आए तो और लेना है। हाँ, 300 जहां आप हैं अभी, 43,225 और अच्छी जगह जहां लिया जा सकता है। तो ये 2 जगह जहां खरीदारी करनी। डेफिनेटली। तो बाय ऑन डिप्स अनिल जी पूरी तरह से आज सुबह से आप कह ही रहे कि हर डिप पे बाय करनी चाहिए। और यहाँ निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में अगर आप देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स और 43,225 ये वो लेवल है जो कि काफ़ी अच्छा लेवल बन जाता है अगर आप डिप्स पे खरीदारी करना चाहते हैं तो। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रिगर्स। हाँ,
ट्रिगर्स अनिल जी, ट्रिगर्स ले लिया जाए, राइट? कौन तो ट्रिगर्स तो नुपुर बताने वाली है। नुपुर अच्छा, ये लो, आप लोग पहले से डिसाइड करके आते हो, मैं ये बताऊंगा, ये टॉस करते हो कैसे होता है? पहले से डिसाइड करता है। तो कभी ऐसा नहीं होता अरमान के कि नहीं नहीं मैं खबरें बताऊंगा, नुपुर के नहीं मैं खबर, मतलब ट्रिगर और ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, टीम में बहुत कॉपरेशन है। तो इतने तो ऐसे सीधे तो आप लोग लगते नहीं होंगे। होता तो होगा, तो फिर वरुण कैसे डिसाइड कैसे होता है? अनिल जी हो जाता है, जैसे कि डिसाइडेड है कि ज्यादातर कुशल करते हैं ट्रिगर्स, कुशल या नुपुर ट्रिगर्स करती है और अरमान या मैं स्टॉक्स इन न्यूज करते, तो इस तरह से डिवाइडेड है। मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं ही डिसाइड करता हूँ कौन करना है। आपको ये बोलना चाहिए। जो होता नहीं वो बोलूं क्यों? चलिए बताइए आज की ट्रिगर्स। बिल्कुल सर। तो DFM फूड्स जहाँ पे डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो आज बंद हो जाएगा। करीबन 1.32 करोड़ शेयर्स डीलिस्टिंग में दिए गए और जो भाव है वो करीबन 263 रुपीज़ के आसपास का है। कल की बात करें तो BPCL जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश पर बोर्ड बैठक है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। GHCL जहाँ पे स्पिनिंग बिजनेस के जो डीमर्जर कंपनी ने अनाउंस किया है उसको लेकर NCLT की बैठक है, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहने वाला है। कल से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस श्रीराम फाइनेंस के नाम से जाना जाएगा क्योंकि इसका नाम चेंज हो रहा है। तानला प्लेटफॉर्म जहां पे बायबैक जो कंपनी ने अनाउंस किया था, जहां पे करीबन 14.5 लाख शेयर्स हैं और जो प्राइस है वो 1200 रुपए का है, टेंडर ऑफर के थ्रू वो ओपन हो जाएगा 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये बायबैक खुला रहेगा। IPO का सीजन है, तो IPO से एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का कल IPO खुलने वाला है। 475 करोड़ की इसकी साइज है, जिसमें से 300 करोड़ का OFS है। अगर आपने एवेंस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्ड्स में पैसे लगाए थे तो कल आपको पता चल जाएगा क्योंकि कल इन दोनों की अलॉटमेंट डेट है। और ग्लोबल से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है US की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जो हाउसिंग के स्टेटस है उस पे नवंबर मंथ का डेटा आते दिखेगा, जहाँ पे नजर रहेगी बाजार की। और जापान की जो बैंक ऑफ जापान है उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा जो एक्सट्रीमली डविश होता है, वहाँ पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। बुधवार के दिन बात करें तो MPC की जो बैठक हुई थी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसके मिनट्स आ जाएंगे। कीस्टोन रियल्टी का जो 50% का एंकर लॉक इन है 30 दिन का, वो खत्म होता दिखेगा। GIC भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि बोर्ड बैठक है, वहाँ पर कंपनी कुछ मामलों पर विचार करने वाली है, हालांकि वो बताया नहीं क्या है, तो यहाँ पर रहने वाली है नज़र। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ इशू कर जो कंपनी फंड जुटाएगी, इस पर बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पर भी नज़र रहने वाली है। जोडियाक क्लोथिंग भी फोकस में क्योंकि प्रमोटर द्वारा जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे फंड जुटाने पे जो बोर्ड बैठक है, इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। IPO के तरफ से किफिन्स टेक्नोलॉजी जो आज ओपन हुआ है वो बुधवार के दिन बंद हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो IPO है वो OFS है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। एक्सटेट के चलते शीला फोम जहाँ पे बोनस इशू 1:1 का, और ग्लोबल से इंटरेस्टिंगली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है दिसंबर महीने का वो आते दिखेगा US के बाजार के लिए। ओके, तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। और कोई है ऐसे शेयर जिनमें खबरें आई आज? यस सर, थोड़े बहुत हैं। थोड़े या बहुत? सर थोड़े। हाँ, तो जैसे थोड़े बहुत कहा मैं समझ गया, थोड़े ही होंगे। और बहुत बहुत होते तो ढेर सारे ही बोलते, ढेर सारी खबरें आज। तो ये थोड़ी सी जो खबरें हैं जिनको आप थोड़ी बहुत कह रहे हैं, थोड़ी बहुत बता दीजिए हमें। जी सर, अलम्बिक फार्मा पर खबर आई है जिसमें उनको US FDA से 5 आपत्तियां जो है वो जारी होती हुई दिखी है और कंपनी ने कहा है कि कंपनी जल्दी इन आपत्तियों का जो है जवाब देगी। डॉक्टर रेड्डीज जो इनकी पहली जो एक दवा है जो बायोसिमिलर की स्टडी का जो उन्होंने पहला फेज है वो पूरा कर दिया है। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और अपडेट ये भी दिया है कि दवा का जो तीसरा फेज है उसकी स्टडी की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर दी है। उसी के साथ साथ और ये जो दवा है स्पेसिफिकली ये आर्थराइटिस के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं जो डेटाज के, कि अगर जियो की आप बात करेंगे उन्होंने अक्टूबर में लगभग 14 लाख ग्राहक जोड़े हैं, भारतीय एयरटेल ने लगभग 8 लाख ग्राहक जोड़े हैं और हमेशा की तरह वोडाफोन ने लगभग 35 लाख ग्राहक जो हैं गंवाए हैं। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें बजाज हिंदुस्तान लगभग 86 लाख शेयर्स हैं, यूको बैंक 15 लाख, और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल की एक और खबर है जिसमें उन्होंने शिमला में 5G सर्विसेज की शुरुआत की। तो आप कह रहे हैं कि वोडाफोन ने 35 लाख फिर से गंवाए सर। एक रिसर्च करके मुझे बताइए कि कितने अगर बचे हैं सर? सर? हाँ, कितने महीने बचे हैं जीरो होने के? अगर इसी स्पीड से मतलब गिरते हैं तो कितने टाइम में? जी सर, बता सकते हैं? यस सर। वेरी गुड, चलिए। क्यों? आप हो ना। अच्छा चलो मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो कंपनी बंद होगी जब तक नहीं होगी तब तक मैं तो रखूंगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी जगह किसी का नेटवर्क नहीं आता, किसी जगह किसी और का नहीं आता, ये बात तो सही है। अपनी किस्मत पे है
इनके नेटवर्क से कोई लेना नहीं है। जहाँ आपको जरूरत है वहाँ इनका आएगा कि नहीं आएगा, या जहाँ जरूरत है किसी और का आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। वो आपके एरिया में जिस नेटवर्क का आता है ना वो लेके रख लेने का, भले वो जियो हो, भले वो भारतीय एयरटेल हो या वोडाफोन हो। अक्सर मैंने यही देखा है, जहाँ आप रहते हो वहाँ जिसका नेटवर्क है वो ले लो। लेकिन बाहर का क्या करें, ऑफिस घर के बीच का उसका कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, करे तो करे क्या। ओके, उसका कोई उपाय है नहीं। चलिए, तो एंजॉय कीजिए। जब किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो तो उस प्रॉब्लम को एंजॉय करना सीखिए, है ना। एंजॉय किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जब भी आपको लगता हो कि किसी से बात नहीं करनी और उसका फोन आ जाए, यहाँ नेटवर्क नहीं है इसका, ओके सही बात है। एंजॉय तो ऐसे ही करेंगे। उसका फायदा, जैसे आमतौर पर आपने देखा ही होगा ना, सुमित जी कैसे उठाते हैं ट्रैफिक को, कैसे एंजॉय करते हैं सुमित जी। आपने नोटिस किया है, सुमित जी बोलते ट्रैफिक बहुत था और उनके पास 8-10 अलग अलग फोटो रखी हुई उन्होंने, तुरंत भेज देंगे वो कोई सी भी वाली कि देखो इतना ट्रैफिक। खींचने की भी जरूरत नहीं, भले ही घर पे बैठे होंगे लेकिन तुरंत वो रोड की आपको लगेगा कि बहुत ट्रैफिक। आजू बाजू में हॉर्न वॉर्न भी लेके रखा होगा। नहीं, खाली फोटो भेजते ना, वीडियो नहीं भेजा। तुमने आइडिया दिया, वो वीडियो भी रखना शुरू कर देंगे, बोले सर देखो वीडियो भी है। तो आइए सभी मेहमानों का किया जाए स्वागत। आप सबका स्वागत है। चलिए बिगुल की शुरुआत करते हैं वागले साहब के साथ, वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वरुण गुड आफ्टरनून। अनिल जी पहले तो ये बताओ, वोडाफोन में मैं भी आपके साथ रहूंगा। अच्छा, तो एक नहीं दो होंगे। ओ माय गॉड, 100% बढ़ गई इनकी तो सब्सक्रिप्शन बेस, 1 से 2। वाह, क्या बात है। और 1 से 2 हुए तो एक और 11 भी हो जाएंगे। 9 और ढूंढते सर आप हम दोनों मिलके। जी सर बताएं। अनिल जी मार्केट में तेजी है और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे ब्रिटानिया में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई देता है। तो 4,515 520 का करंट भाव है। मुझे लगता है 4,600 के पार निकलना चाहिए 1 से 2 दिनों में। आपको 4,480 के नीचे का एक 2-3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेना होगा 4475 का, और 4,600 620 तक के अपसाइड आपको 1 से 2 दिन में मिलनी चाहिए। तो ब्रिटानिया है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। ये स्टॉक है कमाल करने को तैयार। ब्रिटानिया का सुबह सुबह कहीं तो नाम सुना था मैंने, आज खरीदारी के मूड में आता हुआ दिखा भी था। चलिए, तो ये आपके लिए अच्छी खबर ब्रिटानिया को लेकर। स्टॉप लॉस 4475 और टारगेट आपके लिए 4600 4620। अगला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। जी बताएं सर। अनिल जी, जिस तरह से आप और वागले साहब वोडाफोन वाले हैं, मैं भी वोडाफोन वाला ही हूँ और डे 1 से मेरा वोडाफोन ही है। ओहो, क्या बात है। मैं बोला ना हो जाएंगे 11। देखो मेहनत करने से तो हो जाता है। 200% ग्रोथ, 1 के 3 हो गए। बताएं सर। जी तो अनिल जी, अब जिसके लिए बिगुल बजा उसकी बात करते हैं जी। स्टॉक बाय साइड का रडार पे आया है। 90 रुपए 10 पैसा, 90 रुपए 15 पैसा अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर तेजी के अंदर है। रिसेंट में कुछ दिनों में, लास्ट थोड़े दिनों में करेक्शन देखने को मिला और अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हो रहा है। इस बारी ये स्टॉक ट्रिपल डिजिट की तरफ जाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 86 रुपए के पास है। 86 का स्टॉप लॉस लगा के एनएलसी इंडिया में खरीदारी करना है। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 95 का, दूसरा टारगेट बनेगा 99 का। ये 2 टारगेट जल्दी ही शॉर्ट टर्म में एनएलसी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 86 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 95 से 99 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये आपके लिए एनएलसी इंडिया में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। 86 स्टॉप लॉस, 95 99 2 टारगेट। और देखिए वोडाफोन के कस्टमर्स की संख्या बढ़ रही है। ऐसी ग्रोथ तो कभी कंपनी ने देखी नहीं होगी। एक हमारे दर्शक है प्रीतम छेत्री साहब, उन्होंने भी अभी ट्वीट किया, बोले कि मेरी माताजी के पास भी वोडाफोन आइडिया, वो जिंदगी में कभी बदलेगी नहीं। 4th, हाँ, 4 हो गए। ओके, चलिए, वोडाफोन के लॉयल कस्टमर्स, कभी न कभी तो हमें लॉयल्टी का सम्मान जरूर दिया जाएगा। आइए बढ़ते आगे। सचिन जी तैयार है बीटीएसटी के अपने कॉल्स के साथ, उनके लिए बिल्कुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून वरुण। अनिल जी, यहाँ पर एमजीएल पे वापस एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा सस्टेनेबल होना चाहिए। पिछले 2 दिनों का ब्रेकआउट 2 ही दिन में फिजल आउट हो चुका था, बट फिलहाल जिस तरीके से वापस इसने एक अटेम्प्ट किया है 900 लेवल को काटने का, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये सस्टेनेबल होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है एमजीएल के फ्यूचर्स में 935 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 904 पे।
फ्यूचर्स के लेवल है 911 के आसपास इसका फ्यूचर चल रहा है एंड 935 का टारगेट मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में हासिल होना चाहिए। यह है आपके लिए राय एमजीएल में खरीदारी करने की। 910 रुपए के आसपास स्टॉक है, 904 का स्टॉप लॉस और 935 का टारगेट। बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। सिमी जी फरमाएं। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और सबसे बड़ा बात यह है कि मैं भी वोडाफोन का एक बहुत ही सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ। स्टॉक प्राइस के साथ मेरा सेटिस्फैक्शन का कोई मतलब रिलेशन नहीं है। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ वोडाफोन का मतलब सर्विस से। क्यों ऐसा क्या है? तो देखिए मिल नहीं आता आपको? वोडाफोन का आपका वो ऐसा ऑनरेरी कस्टमर है आपके कि आपको कभी पैसे चार्ज नहीं करेंगे सर, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 2000 साल से मैं वोडाफोन का ही मतलब सर्विस ले रही हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। तो इसलिए वोडाफोन में मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ। आइडिया का प्राइस जो भी हो उसमें कुछ आता जाता नहीं है। सर्विस से कोई मतलब मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा। अब रहा मेरा बीटीएसटी कॉल ही, तो मैं बीटीएसटी में एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाई हूँ जो एक ब्रेकआउट में है। लास्ट 3 से 4 हफ्ते का ब्रेकआउट में है स्टॉक। कंसोलिडेशन फेज में है, एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है बहुत ज्यादा। मतलब अपसाइड तो बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है। स्टॉक का नाम है जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अभी 460-65 के आसपास है। पहला टारगेट होगा 496, दूसरा होगा 520 और तीसरा होगा 550। ये तीनों टारगेट्स के लिए जेबीएम ऑटो तैयार हो चुका है। 440 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और मेरा पहला कॉल जेबीएम ऑटो। जय भारत मारुति ऑटो, जेबीएम ऑटो, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। सिमी जी कैश के स्टॉक्स में जमकर एकदम गजब की लगी हैं। एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रडार पर आ रहे हैं। आई थिंक आइए आशीष सर भी हमारे साथ तैयार है। एक बार आशीष सर से मार्केट पर व्यू भी लिया जाए और साथ ही अगर उनकी तरफ से कोई स्प्रेड है तो वो भी जाना जाए। बताएं सर। सर मार्केट उसी रेंज में है जो फ्राइडे का व्यू था कि धीरे धीरे अब सर स्टॉक से मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का रहना चाहिए। देखिए अनिल जी, ट्रेंड में ना कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर आप इंडेक्स के ओवरऑल बड़े मार्केट की बात करते हैं, जिसको मैं इंडेक्स की मार्केट बोलता हूं, तो उसमें अनिल जी ये जो करेक्शन हुई है बहुत हेल्दी है, बहुत जरूरी थी। क्योंकि मतलब वो 19,000 भी होना है या 19,500 भी होना है, तो ऐसे सर सीधी गाड़ी चलते हुए नहीं होगी, वो कई बार आपको उतारेगी। और अगर आप राइट टाइम पे चढ़ेंगे उतरेंगे तो पैसा जरूर आपका बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप ऑल टाइम हाई के आसपास गलत साइड पे बैठोगे तो आप सर उल्टे बैठते रहोगे, क्योंकि फिर वो नीचे घटेगा आपका कटेगा, फिर यहां से 400 पॉइंट बढ़ेगा आप लोगे, फिर 400 पॉइंट घट जाएगा आपका कटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस वक्त अनिल जी वो पेशेंस बहुत जरूरी है। कि जो पिछले 10 दिन से जब मैं कह रहा था कि कोई कॉल ही नहीं है, कोई नया स्टॉक ही नहीं है तो नहीं है अनिल जी। और मतलब इस व्यू पे कुछ भी अनिल जी मिस नहीं हुआ। मतलब ऑन द कॉन्ट्री जो जितने स्टॉक्स की हमने स्प्रेड्स दी हुई थी, आप मानो कि यूपीएल, कॉनकॉर, अदानी पोर्ट, एलएनटी फाइनेंस या जितने भी मतलब अगर और डेल्टा की बात करें, सबके सब अनिल जी नीचे ही आए हैं, कोई भाव ऊपर के नहीं गए। वो तो सिर्फ ये होता है कि स्प्रेड से बैठे रहते हैं तो शांति होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो अगले 10 दिन में अनिल जी अब देखो 3 चीजें हैं। एक तो वो जो एनएवी स्टोरी चालू हो जाती है, दूसरा जो थोड़ी सी वो सेंटा रैली के मेरे सेंटा आएंगे और लेके जाएंगे, और तीसरा अनिल जी जो रियलिटी होगा कि जो एक्सपायरी का प्रेशर है, जो एक्सपायरी इफेक्ट आएगा। तो अब इन दोनों की चीजों में बीच में टसल होने वाली है। और इस टसल में अनिल जी कुछ भी आप कर लो, जो मेरा मानना है, कुछ भी आप कर लो, जीत एक्सपायरी की ही होगी। अब वो लॉन्ग है शॉर्ट है वो हम बात करेंगे, हम एक्सपायरी अलर्ट पे भी जाएंगे, बट जीत एक्सपायरी की भी ही होगी इन दोनों चीजों में। जिसमें से लगता है कि अनिल जी अब स्टॉक स्पेसिफिक मुझे बहुत बड़ा अगेन मूवमेंट नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एग्जिट या मूवमेंट अभी आएगा। यस, पर अनिल जी इंडेक्स में बाउंस बैक के लिए जरूर लेना है। और इन द सेम स्पिरिट जो फ्राइडे को बैंक निफ्टी का एक स्प्रेड दिया था अनिल जी, 43,500 की एक कॉल लेके 43,800 की 2 बेची थी, जीरो कॉस्ट में थी। इस वक्त अनिल जी 20 पॉइंट या 20 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट है। और जो मेरा मानना है अनिल जी 50 से 100 रुपए का प्रॉफिट इसमें मिलेगा। तो ये होता है ना, मतलब जो 3 या 4 गुना पैसा लगा के जो आप प्रीमियम देते हैं उसका मिल जाए, तो ये जो थीटा स्कैल्पिंग रूट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी 20 रुपए मिल रहे हैं अनिल जी, 50 से 100 रुपए तक की दर, मतलब ये जीरो लगा के 50 से ऊपर का पैसा आराम से मिलेगा। तो उस बुल स्प्रेड में बिल्कुल बने रहें। और एक अनिल जी निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी है, वो भी बाउंस बैक के लिए है। उसका अगर एक बिग बुल बजा दें तो मैं वो स्प्रेड भी शेयर करता हूं और उसका रीजन भी बताता हूं। फिर बिगुल के साथ
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आशीष सर के लिए। बताएं सर। अनिल जी 18,365 चल रहा है निफ्टी स्पॉट, तो हमें अनिल जी इन द मनी 18,300 की एक कॉल लेनी है और 18,500 की 2 कॉल बेचनी है। ये अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना है, ये भी रेशियो स्प्रेड है। 18,300 की एक कॉल लेनी है, 18,500 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 55 रुपए। हम ये कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं अनिल जी क्योंकि इंडेक्स में थोड़ा सा अप ट्रेंड लग रहा है कि बाउंस बैक आएगा, और ऑलरेडी दूसरा रीजन है कि 18,365 चल रहा है, और अगर मैं 18,55 रुपए की कॉस्ट देता हूं तो मतलब 10 रुपए तो अभी भी प्रीमियम चल रहा है। 18,355 में लेके 65 तो चल ही रहा है, और ये सेफ है अनिल जी। अगर 55 रुपए में खर्च कर दूं तो 18,700 तक सेफ है। मुझे लगता है कि अनिल जी इस बाउंस में अगर बाउंस बैक और बढ़ता है तो ये 18,500 से 550, 600 तक भी जा सकता है, और अगर 500 के ऊपर गया तो अनिल जी वहां पे पीक प्रॉफिट होगा। तो आइडिया है कि ये जो 55 रुपए है अपने 50 रुपए या 55 रुपए, ये 100 रुपए मतलब डबल हो जाना चाहिए पैसा, और पार्टिसिपेशन भी पूरी हो सकती है। तो अनिल जी अगर लेना है तो जैसे मैंने बोला, मुझे बैंक निफ्टी का स्प्रेड, निफ्टी का स्प्रेड, आई एम पॉजिटिव ऑन इंडेक्स, आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट ऑन मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, चाहे वो ऑटोज हो, चाहे वो डिफेंस थीम हो, चाहे वो कुछ और भी हो। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहेगा, 10 में से 2 तो चलेंगे, बट मेरा कॉन्फिडेंस कम है कि मैं वो 2 आइडेंटिफाई ही कर पाऊंगा। आप देखिए ना अनिल जी, टाटा मोटर, टाटा पावर, अब टाटा पावर तो अनिल जी अभी से ही एक्सपायरी के लोएस्ट लेवल पे आ गया, और आज सुबह हिमांशु ने अनिल जी सेल कॉल दी, और मतलब मेरा तो सपोर्ट है, आपने वो मेंशन भी किया था। तो इस बार तो अनिल जी वो ब्रेकआउट भी नहीं आया टाटा पावर में, जो ऊपर 235 का आता है सबको ब्रेकआउट लगता है और फिर नीचे आ जाता है। तो अनिल जी जितने भी पॉपुलर स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए मैं स्टॉक्स पे गंगो नहीं हूं, एंड दिस व्यू इज ओनली वैलिड फॉर नेक्स्ट वीक टू 10 डेज अनिल जी, इस एक्सपायरी तक। जनवरी में एक अच्छी तेजी बन सकती है जिसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स या बाकी चीजें हैं। अब अनिल जी उसको टाइम करना बहुत जरूरी है। क्या होगा अनिल जी, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली क्या सिचुएशन होगा। हम जो बजट की रैली की तैयारी करके बैठे हैं, या सो कॉल्ड रैली की तैयारी करके बैठे हैं, या सो कॉल्ड सेक्टोरल रैली की तैयारी करके बैठे हैं, वो पता चले कि दिसंबर में नीचे कट गई और हम मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए या लॉस आ गया और कट गए, और जनवरी में वो तेजी बन गई। सो टाइमिंग टू प्ले द बजट रैली और द न्यू ईयर रैली और द फ्रेश एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब ये जनरली जो बाकी बड़े लोग कहते हैं कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, लेकिन मैं फिर बोलता हूं टाइमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अनिल जी ऊपर लेके नीचे कट जाएगा और फिर जनवरी में आपको ऊपर दिखेगा तो आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए अनिल जी मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ऐसे करनी चाहिए, और बाई चांस हम आपके साथ हैं ही तो टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े अच्छे टाइमिंग के साथ आपसे शेयर करता रहूं। बहुत ही बढ़िया। तो अनिल जी, लेकिन आशु जी तो कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने नहीं मिलेगा, इंडेक्स में आपको तेजी जरूर देखने मिलेगी। इंडेक्स पे बुलिश है, इंडेक्स पे बुलिश है। तो चलिए इंडेक्स पे बुलिश है, लेकिन हाँ स्टॉक्स में आपको ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने नहीं मिल सकती, और जो रणनीति आपको आशु जी ने बताई है उसको आप नज़र पे रखिएगा। लेकिन हिमांशु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके तरफ से भी एक कॉल आता हुआ। हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून टू यू वरुण, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वरुण, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एक और लगभग 150 से 200 पॉइंट का एक अप मूव आते हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 43,200 या इन द मनी 43,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो कि अभी 335 रुपए के आसपास ट्रेड करती है। तो इसको 320 और 335 इस जोन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 265 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और अब साइड में 450 और 480 43,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 260 के स्टॉप लॉस के साथ, 450 और 480 के टारगेट्स के लिए। तो वरुण देखिए, सुबह मैंने 43,100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन दी थी निफ्टी बैंक में, उसमें टारगेट आता हुआ नजर आया, और अब उसके बाद हमने ड्यूरिंग द डे देखा कि डेटा जो है वो जो अपनी स्ट्रेंथ है वो होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। पहली बात, एक ड्यूरिंग द डे डिप मिला और वहां से वापस से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि क्लोज होते होते हम लोग स्पॉट में 43,500 43,550 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, और ऐसा होने पर इस कॉल ऑप्शन में 450 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 43,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है 330 से 335 के बीच में, जो ऑलमोस्ट अभी रेट चल रहा है करीब 450 से 480 के लेवल देखने मिलेंगे, और 43,500 के आसपास जो है आपको दिन के दौरान मार्केट जाते हुए बैंक निफ्टी जो है वो जाते हुए नजर आ भी सकता है। एक बार थोड़ा बधाई देना तो बनता है हिमांशु। ओके हिमांशु जी, ये कौन बताएगा सुबह 43,100 वाला जो कॉल ऑप्शन आपने बोला था, जो मजबूत आगे बढ़ गया है, अभी 150 रुपये ऊपर आपका जिस लेवल पे आपने निफ्टी बताया, बैंक निफ्टी बताया,
बताएं टारगेट के आसपास पहुंचा है कि नहीं? नहीं अनिल जी, उसके टारगेट्स ऑलरेडी हो गए। 2 टारगेट थे 400 और 450 के। तो पहले तो धन्यवाद, आपने याद रखा। हाँ, और उसमें प्रॉफिट बुक कर अब अनिल जी 43,200 पर शिफ्ट करने की, मतलब यहाँ पर 43,200 पर, इसीलिए फ्रेश कॉल दिया है। अच्छा, वो टारगेट हासिल होने के बाद ही दूसरा आया है। हाँ समझ गया। ओके सर, थैंक यू। डेफिनेटली। तो एक टारगेट आ चुका है और दूसरा टारगेट जो है आपको दिन के दौरान भी देखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉक्स पे अनिल सर कुछ स्टॉक्स में एक्शन देखने मिला, जिसमें एक पीएनबी हाउसिंग है। डायरेक्टर साहब चार्ट्स लेके आइएगा। 7.5% के आसपास के गेन जो है वो पीएनबी हाउसिंग में देखने मिल रहा है। पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छा स्पाइक जो है इस काउंटर में देखने मिला है। डायरेक्टर साहब है कौन वैसे, बाय द वे? देखो अब एक मिनट, आशु जी कहाँ है? एक मिनट, आशु जी को लेके आओ। आशु जी, आप कॉलेज वॉलेज तो पढ़े हो ना? तो भाई ऐसा फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आता है पहले दूसरे दिन, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए रैगिंग, ये बताओ। वही सोच रहा था। अनिल जी बिल्कुल होनी चाहिए, और हेल्दी रैगिंग तो बहुत अच्छी होती है, उससे दोस्ती बढ़ती है। नहीं, हमारी तो हेल्थ अच्छी होगी, अगले की हो ना वो हमको नहीं पता। तो डायरेक्टर साहब नहीं, डायरेक्ट साहिबा है। हाँ, साहिबा है। साहिली जी। हाँ, साहिली जी। हाँ, आप पूछिए उनसे सवाल। तो सवाल तो मैं उनसे नहीं पूछूंगा। हाँ, लेकिन हाँ, चार्ट लाने के लिए उनसे कह सकता हूँ, क्योंकि 8.5% के आसपास की तेजी जो है अब इसमें देखने मिल रही है। तो सर ऐसा ये, और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसे रैगिंग खाली एक ही बार नहीं होती, बार बार होती है। हाँ, बार बार 2-4 दिन तक लगातार होती है। ओके, जब भी मौका मिले आप ऐसे जब भी चांस देंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम पहले बता रहे हैं। आइए, पीएनबी हाउसिंग आप पूछ रहे थे किरण जी से। एक्चुअली किरण जी से मैं पूछना चाहता था, क्योंकि ब्रेकआउट इसमें देखने मिला। किरण जी बताइए सर, कैसा लगता है स्टॉक? 8-8.25% के आसपास की तेजी, 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग का चार्ट काफी स्ट्रांग है वरुण जी, और जिस तरीके से इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लिया है, जो कि लगभग 440 के आसपास का था, उसके बाद लगातार ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो लगभग आता है 600 के आसपास, तो 600 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 470 के आसपास। पीएनबी हाउसिंग पर राय आपके लिए आती हुई। आज सुबह भी पीएनबी हाउसिंग का जिक्र हो रहा था। ओ हो, कहाँ गए बंसल जी छुट्टी पर, कुणाल जी छुट्टी पर, और उनकी अनुपस्थिति में देखिए पीएनबी हाउसिंग तेज दौड़ लगा था। 10 की कमाई में आज कुणाल जी ने इसे खरीदारी करने की राय दी थी 484 पर। आइए, शुगर शेयरों में है भरपूर एक्शन, और इस एक्शन को बताने के लिए तैयार है आशीष हमारे साथ। आशीष बताइए, क्यों है इतनी तेजी शुगर शेयरों में? सर कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण और पहला कारण ये कि रिफाइनरीज को जो सप्लाई किया जाता है एथेनॉल, इसके ऊपर जो जीएसटी था वो अब तक 18% था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर सीधे 5% कर दिया। इसका एक असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो एथेनॉल की स्टोरी काफ़ी लंबी है। थोड़ा सा बीच में शुगर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन अब दोबारा से बज़ आ रहा है कि 2025 तक 20% का जो ब्लेंडिंग लक्ष्य है वो हासिल होते हुए यहाँ पर नजर आ सकता है। सर अच्छी बात यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर आप देखें तो रॉ शुगर के जो फ्यूचर्स हैं इसमें एक दोबारा ट्रेंड अपवर्ड्स देखने को मिल रहा है, और 20 सेंट्स के पार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और भी खबरें, जैसे मिसाल के तौर पर थोड़े दिन पहले खबर ये भी आई थी कि सरकार जो है जनवरी तक एक्सपोर्ट कोटा में थोड़ा सा रिवीजन कर सकती है, तो यहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा। और अब एक्सपोर्ट्स के डेटा भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन सर सिर्फ शुगर तक ये सीमित नहीं है। इनफैक्ट जो ग्रेन बेस्ड कंपनीज है जो एथेनॉल बनाती है, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बीसीएल इंडस्ट्रीज है या फिर प्राज इंडस्ट्रीज जो इनको मशीनरी सप्लाई करती है, इनको भी फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन शुगर स्टॉक्स मिसाल के तौर पर मैं आपको ऑर्डर में बताता हूँ जो अपनी एथेनॉल कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारकेश, अवध शुगर, धामपुर, डालमिया भारत, इन स्टॉक्स के ऊपर खास नजर रखनी है, क्योंकि 2025 तक अगर 20% ब्लेंडिंग होती है तो इनको सीधा फायदा देखने को मिलेगा। और जो जीएसटी घटा है इसका असर तो आपको स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिल ही रहा है। एक पॉइंट है आशीष जो मैं बताना चाहता हूँ कि शुगर कंपनी के लिए न्यूट्रल है। ज़्यादा फायदे की बात है ये ओएमसीज के लिए। ओएमसीज के लिए 7.5% कॉस्ट सीधी बचेगी। जो टैक्स कम हुआ है 18% से 5%। अगर 100 रुपये का पेट्रोल डीजल ये बेचती है तो 7.5 रुपये इनके बचेंगे। क्यों बचेंगे वो बताता हूँ। क्योंकि जीएसटी कम हुआ है, बराबर है। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आते नहीं है, करेक्ट। तो इथेनॉल ये जो भी खरीद रहे हैं पूरा का पूरा जीएसटी लग के आ रहा है, करेक्ट। इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती नहीं, आईटीसी, इनका तो खर्चा हो गया।
भाई इन्होंने जो भी पेट्रोल डीजल जो भी इथेनॉल खरीदा मिक्सिंग के लिए है ना, तो इथेनॉल खरीदा तो जो शुगर कंपनी इथेनॉल बेच रही है वो क्या कर रही है, जीएसटी लगा रही है। जीएसटी लगा रही है। जीएसटी 100 रुपए का इथेनॉल बेचा 118 रुपए, 118 रुपए, अभी कितने में आएगा 105। 105। और होता क्या है, जीएसटी की आपको क्रेडिट मिल जाती है, लेकिन पेट्रोल डीजल तो जीएसटी के दायरे में है ही नहीं। राइट, करेक्ट। सो जो सबसे बड़ा फायदा है वो तेल कंपनियों को है। तेल कंपनी, शुगर कंपनियों को क्या है, इनपुट टैक्स रेट मिलती है, पहले 18 देखिए 18 उतनी ले रहे थे, तो इनके लिए न्यूट्रल है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन आज उन सबका डांस करने का मूड है, करो भाई। तो शुगर कंपनी को नुकसान भी नहीं है तो फायदा भी नहीं है, जितना टैक्स लगाएंगे ये आगे दे देंगे। राइट। और मिक्सिंग कितनी करनी हो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। तो ऐसा तो है नहीं कि इथेनॉल के दाम कम होंगे तो बहुत ज्यादा मिक्सिंग होने लगेगी या वैसा होगा। सो न्यूट्रल है, हल्का सा सेंटिमेंटल पॉजिटिव मान सकते हो शुगर कंपनी के लिए, लेकिन असली काम तो तेल कंपनियों के लिए, तेल कंपनियों के लिए, तेल कंपनी इस पर रिसर्च कराइए। तेल कंपनियों के लिए ज्यादा फायदे की बात है, और उनके लिए सब्सिडी का वजन कम हो जाएगा, जितने उनके पैसे बचे, उनके तो जो बचे थे वही कमाई है भाई। राइट, वैसे भी इनकी कमाई तो ये तो शुगर स्टॉक्स पे लोग सेंटिमेंट के लिहाज से बुलिश है, होने दो कोई बात नहीं, लेकिन असली नुकसान जो है तो ये असली जो फायदा है वो ये है डेफिनेटली। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। टैक्स का एंगल अगर आप देखेंगे तब उसमें समझ में आता है कि असला फायदा। इसमें एक और जो चीज है वो भी नोटिस करने वाली बात है, वो भी समझना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि जीएसटी पहले ही 5% अनाउंस हो चुका था, नहीं जी, लेकिन ये नोटिफाई नहीं हुआ था। नहीं, राइट, वो पहले जो अनाउंस हुआ था हाँ, वो ऑयल कंपनीज के लिए था जो कि 5% किया था। अब जो है वो रिफाइनरीज के लिए किया गया है। ओके, तो ये डिफरेंस है। ऑयल रिफाइनर्स के लिए भी ऑयल रिफाइनर्स के लिए हुआ है, पहले ऑयल रिफाइनर्स के लिए ये नहीं था। तो सिर्फ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए था। अच्छा, तो अब ऑयल रिफाइनर्स को भी इसका भी फायदा मिलेगा। ऑयल रिफाइनर्स में तो रिलायंस और ओएनजीसी मेजरली है। वो है, तो वहां से जो पास थ्रू आएगा वो आपके सीधे सीधे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास आने वाला है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो वहां से भी फायदा है उनको। तो ज्यादा फायदा ओएमसी को। चलिए इस पर हम और विस्तार से रखेंगे। तो चलिए ये माफ कीजिएगा, खांसी गले सबके कब तक खराब हो गए पता नहीं जी, सबका खराब है। जिसको भी देखो उसको खांसी तो जरूर है। तो दीप भी इसलिए आराम कर रहे हैं। तो आइए सेठी साहब तैयार है? बिल्कुल। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आज इरादा आपका? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून वरुण। अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, बट उसके पहले अनिल जी, फ्राइडे को बाजार में जब मार्केट मची हुई थी या बहुत खराब थे बाजार, तब मैंने कहा था मंडे को बाजार में तेजी होगी। आपने कहा आपकी तो भाषा पसीन जी के जैसे बोल रहे हो आप। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से। नहीं, भाषा नहीं, टाइमिंग। टाइमिंग। तेजी हो गई है बाजार में। अरे बहुत बहुत बधाई। अरे वाह सेठी साहब, कमाल कर दिया, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। हेलो जी 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 बताइए। हाँ अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है टीएनपीएल, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर नाम की कंपनी है। टीएनपीएल के नाम से जानी जाती है। टिकर है एनएसई का। 256 के आसपास का इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। अनिल जी, एक दमदार कंपनी। और आज हम देख रहे हैं पेपर सेक्टर पूरा फोकस में, जैसे शुगर सेक्टर फोकस में, वैसे ही पेपर भी फोकस में। सभी पेपर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। और ये कंपनी भी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जो कि पेपर बोर्ड ये तो बनाती है। इसके अलावा सीमेंट का भी अच्छा खासा कारोबार है। करीबन कुछ 3,28,500 टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। फिर कैप्टिव पावर है 140 मेगावाट्स का। और हाल ही में इन्होंने एक पल्प मिल भी कमीशन किया है, मतलब 3-4 महीने पहले। तो उसका जो इम्पैक्ट है उसके कारण इनके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हो जाएंगे। बाकी पेपर जो पूरा सेक्टर है अच्छा कर रहा है। पेपर कंपनीज ने सबने पेपर के प्राइसेस हाल ही में बढ़ाए हैं, मंथ ऑन मंथ बढ़ाए हैं। इसका सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। 111 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का पैट था। FISDS भी बुलिश है, HDFC है, ICICI है, फिर आदित्य बिरला, सन लाइफ, LIC ये सब इसमें स्टेक ऑन करते हैं। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। क्लोज टू मतलब अराउंड 1.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ खरीदना चाहिए। 275 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 250 का स्टॉप लॉस रखना। चलिए, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ आपको तमिलनाडु न्यूज प्रिंट में खरीदारी करना है। 275 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। सेठी साहब, और एक स्टॉक वरुण, जो दूसरा स्टॉक है आज का, वो स्टॉक का नाम है नोसेल, जो अभी 240 के लेवल्स पे ट्रेड करता है।
रबर केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, मफतलाल ग्रुप की कंपनी है, जो कि रबर केमिकल बनाती है, जो टायर इंडस्ट्री को काम आता है। उसके अलावा बाकी भी जो रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री, ग्लव्स है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इन सबको कैटर करती है। 40% से ज्यादा का डोमिनेंट मार्केट शेयर है, पॉपुलर ब्रांड्स है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, एक जीरो डेट कंपनी है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 35 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 29 करोड़ का पैट था। FISDS भी बुलिश है, अराउंड 7.8% स्टेक ओन करते हैं। बाकी ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। 255 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 235 का स्टॉप लॉस रखना है। 235 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करना है। नो सेल, वैसे भी हमने देखा है कि टायर स्टॉक्स में पिछले कुछ समय में तेजी है, लेकिन नो सेल में तेजी नहीं देखने मिलती, तो यहाँ आपको तेजी देखने मिलेगी 255 के लेवल के लिए। और इसके पहले तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट आपको सेठी साहब बता चुके हैं 275 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दोनों ही कॉल्स बताने के लिए। लेकिन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है अब देखने मिल रही है। तो एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं अनिल सर के पास जानने के लिए उनकी आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी। अनिल सर, डाउ फ्यूचर्स में तो अच्छी खासी तेजी है, नैस्डैक फ्यूचर भी 44 पॉइंट के आसपास के गेंस दिखा रहा है, तो यहाँ से निफ्टी और कहाँ? नहीं, पहले निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताने के पहले आपको वो कंडीशन पूरी करनी है जो आपने सवाल के पहले पूछी थी। कौन सी अनिल जी? आपने बात सीधे चलते अनिल से बात तो चल के आइए आप इतने दूर है। देखो जरा दिखाओ पूरा हमारा फुल फ्रेम में तो पता चलेगा। इतने दूर वरुण बैठे हैं, अभी चल के मेरे पास आएंगे फिर मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अरे बैठे बैठे बता दो। बैठे बैठे ओके। वरुण अभी इस वक्त उठ के चलने के मूड में नहीं है। हाँ, तो काफी वायरिंग की हुई है ना निकल जाएगी। ओके, तो कुल मिलाकर जो संकेत है काफी अच्छे हैं। हाँ। अभी तक तो डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 101 पॉइंट ऊपर है, हमारे बाजार भी ठीक है। वरुण जो इंपॉर्टेंट लेवल से पहले निफ्टी की बताता हूँ क्योंकि आज का तो पूरा ड्राइविंग सीट पर निफ्टी है। 18,300 ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज अब ये चीज पक्की होगी कि इसके नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। 18,300 तो क्लोजिंग बेसिस पे आपके 75-80 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क बची नहीं। तो अपने डाउन साइड रिस्क पहले देख लेते खतरा कितना है ना। सो खतरा उससे ज्यादा है नहीं क्योंकि 18,300 के पुट पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे बंद होने की चांस नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बचे हुए 1 घंटे के लिए वो है 18,400 और प्रिसाइजली आप मुझे पूछोगे एग्जैक्ट चाहिए 18,415 लिख लो आप। ओके, 18,415 स्पॉट लेवल। 18,415 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना शुरू करें, वो भी 3 बजे या 3:05 रख लीजिए सेफर साइड पे, तो ये और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। तब 18,440 18,450 आज ही आ जाएगा। 18,440 450। हाँ, ओके। 3 बजे के पहले 18,400 18,415 की एक जो आखिरी बाधा है उसे पार करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। उसका रीजन ये कि 18,400 के पुट पर 65 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 94 लाख शेयर हैं। तो जैसे 18,400 के नजदीक आएंगे तो पुट राइटर जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी वो भी थोड़ा हल्का होने की कोशिश करेंगे, चलो मेरा भाव वापस आया। और कॉल राइटर तो वहां खड़ा है ही, इसलिए 18,400 415 के आसपास थोड़ा वक्त बिताएंगे। अगर 3:05 के पहले वहां से निकल गए, टिक गए, तो 18,340 18,350 18,440 18,450 आज पहुंचेंगे, वहां हम थैंक यू कर लेंगे। आज के लिए डन। ओके, बस उतनी आज की जगह। ये तो हो गई निफ्टी। लेकिन ध्यान तेजी का है, बाय डिप्स का है। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे दीप जब थे, बस खरीदने का ध्यान रखें, जहां जब जैसा मौका मिले खरीदना। हाँ, चढ़ना है गाड़ी में, अब किस स्टेशन पे चढ़ना है वो आप और उतरने के लेवल में बता ही रहा हूँ। राइट। अब आइए बैंक निफ्टी। थोड़ा आज ये कम मजबूत है, खराब तो आप नहीं कहेंगे, जितना चाहिए उतना शायद मजबूत नहीं है। रोज रोज हो भी नहीं। 18,375 सॉरी 43,375 ये लेवल है बैंक निफ्टी के लिए जो वरुण निकल कर आ रही ना। आहा, क्या लेवल से 43,200 43,300 इस 100 पॉइंट के रेंज में आती खरीदारी होगी। ठीक है, 43,400 और 43,500 के रेंज में आते ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। सो इसको न 43,500 के ऊपर बंद होना है न 43,200 के नीचे बंद होना है। ओके, सो इस 300 पॉइंट की रेंज में तो अब अपने 3 बजे तक या तो ये 43,200 के नीचे जाए तो खराब होना है, जिसके साथ चांस नहीं है, या 43,500 के ऊपर टिके या 43 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो भी चांस नहीं। तो ये कुछ नहीं करेगा, टाइम पास करेगा। ओके, इसको छोड़ दो, इसी रेंज में रहेगा। हाँ, ये टाइम पास है। अगर देखो आज निफ्टी ने कमाल किया, बहुत मजबूत हो गया, 415 पार कर लिया, तो फिर उसके पीछे पीछे ये चल के 43,500 पहुंचेगा। और निफ्टी ढीला हो गया,
कि नहीं मुझे 400 पार ही नहीं करना है, मैं तो 18,300 के आसपास ही ठीक हूँ, तो ये तो एलएस 200 आ जाएगा। इसको देखो ही मत, दिमागी मतलब निफ्टी में दिमाग लगाओ, निफ्टी के पीछे ये चलेगा, इसके पीछे निफ्टी नहीं चलेगा। ये भी कई बार ऐसा होता है, कौन किसके पीछे चल रहा है वो आपने पता होना चाहिए। राइट सर, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था, हाँ आज गाड़ी भाई चलाएगा। हाँ, तो कई बार अपने बोलते हैं कि बैंक निफ्टी को देख के डिसाइड करो। राइट, आज बैंक निफ्टी को देख के डिसाइड नहीं, आज निफ्टी को देख के डिसाइड करना। निफ्टी मजबूत हुआ तो बैंक निफ्टी में तेजी हुई, निफ्टी धीमे है तो बैंक निफ्टी गिरेगा। तो आज का लीडर, ड्राइवर, पायलट निफ्टी डन, निफ्टी है। ओके, तो 18,400 18,415 ये वो लेवल है खासकर जहाँ पे नजर रखनी है। इसके ऊपर अगर 3-3-5 के बाद गया या उस समय तक गया तो 18,440 450। बट निफ्टी दिख रहा है मजबूत, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो बाय ऑन डिप्स पे रखना ही रखना है। आइए, नितिन जी भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, थोड़ी देर में उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स। उससे पहले हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाए। जी अनिल जी, तो अनिल जी खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेज में, जिसने कि इस बाजार की पूरी गिरावट में जो पिछले हफ्ते में हमने 600 पॉइंट निफ्टी में डिप देखा उसको बहुत अच्छे से विथस्टैंड किया, और जो इसका पैटर्न है उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन आता हुआ नजर नहीं आया। करंट लेवल स्पॉट में लगभग 4035 के आसपास हैं, तो बीटीएसटी के तौर पर 4000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड में पहला टारगेट 4090 से 4100 का, और 4100 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो कम से कम 150 से 200 रुपए का एक तरफा मूव अदानी एंटरप्राइजेज में देखने को मिल सकता है। चार्ट फॉर्मेशन के साथ साथ अनिल जी यहाँ पर 4000 की स्ट्राइक में पुट राइटर आज एक्टिव होता हुआ नजर आया है। साथ साथ कॉल्स में एक अच्छी अनवाइंडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइजेज में एक सर्च देखने को मिल सकता है। और अल्टरनेटिवली अनिल जी यहाँ पर 4000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड लेके चला जा सकता है, जो कि अभी एज वी स्पीक 118 119 रुपए के लेवल्स हैं। यहाँ पर 110 112 रुपए तक खरीदारी करके चलने की सलाह है। 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 140 और 150 रुपए का टारगेट अदानी एंटरप्राइजेज की 4000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 4000 की जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे आपको अच्छे खासे लेवल देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको कैश के लेवल के दिए गए हैं। 4250 के आसपास के लेवल जो है वो आपको अडानी एंटरप्राइजेस दिखा सकता है। चलिए, सुमित जी भी तैयार है सुमित के सुपर हिट के साथ। बताइए सुमित जी, कौन सा है सुपर हिट शेयर? वरुण, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है और अब ये स्टॉक यहां से भागने को तैयार है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 154 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है ए बी कैपिटल। ए बी कैपिटल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई जस्ट अभी स्टॉक ब्रेक करने को आया है। स्टॉक के अंदर तेजी का ट्रेंड है। स्टॉक पिछले 1-2 महीनों से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है और पिछले 5 से 7 दिन में ऊपरी लेवल से मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट दिखाया, लेकिन अब आज ये वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। इसको यहां पे खरीदारी करें 150 151 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 151 के नीचे का इसके अंदर लगाना है स्टॉप लॉस। यहां से तेजी करें, यहां से एक बढ़िया मूव इस हफ्ते में एबी कैपिटल में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 160 का होगा इसका पहला टारगेट। 160 का लेवल निकलने के बाद 164 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 151 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 160 और 164 के टारगेट्स के लिए। 64 के आसपास के लेवल जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 151 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखते हैं। अनिल सर, आदित्य बिरला कैपिटल मेरे ख्याल से 110 120 के आसपास आपने आइडेंटिफाई किया था पहले बार। 114-15 हमारी दिवाली पिक थी। राइट, दिवाली पिक थी। इस बार ठीक रहा भगवान की जैसे दिवाली। अभी नया साल आ रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मेरे को। क्यों? पिछले साल न्यू ईयर पिक वो आईबुल हाउसिंग दी थी ना, उस वजह से बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। वापस जवाब तो देना पड़ेगा ना। हालांकि तो एग्जिट तो मैंने बोल देता कि एक गलत हो गया, लेकिन इस बार वाले ये ठीक रहे। आदित्य बिरला कैपिटल, डेल्टा भी अच्छा बढ़ के फिर नीचे आया। फिर एक और अपना एक और था ना स्टॉक, कौन सा, कर्नाटक बैंक, ये भी अच्छा गया। तो 3-4 स्टॉक इस बार के ठीक ठाक कर गए काम, तो ठीक है। ऐसे कोई हाँ, कोई भी बैट्समैन उतना ही अच्छा होता है जितने लास्ट इनिंग में कितना बढ़िया खेला था। ऐसी कोई कहावत है, ऐसा मतलब मैंने सुना था। मुझे नहीं हाँ, तो हमारी आई बुल वाली पहले हो गई, अभी ये वाली लेटेस्ट इतनी खराब नहीं। आइए कौन, सिमी जी? हाँ डेफिनेटली। अब नितिन जी मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं, तो नितिन के निशानेबाज एक भी गोल। जी नितिन जी फरमाइए। नितिन जी यहाँ पे 18,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 103 में मिल रही है अभी। 18,400 की कॉल ऑप्शन हो गई जो करीब एट द मनी हो गई, और जिसके टारगेट होंगे
140 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होगा, यानी 35 रुपया ऊपर, और सेकंड टारगेट भी हम लेंगे करीब 165 के आसपास का। इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपये का। और डेटा में आज काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी है, तो मुझे लग रहा है कि आज जो क्लोजिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट 45 मिनट्स बाकी हाई पे क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी इस लेवल से भी निफ्टी 30-35 पॉइंट ऊपर जा सकती है, यानी अभी 121 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है 160-65 पॉइंट तक ऊपर चली जाए। और बैंक निफ्टी में भी डेटा पॉजिटिव है, वहां से भी स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो हम एट द मनी कॉल ले रहे हैं 18,400 की, 102 के आसपास मिलती है। 140-45 फर्स्ट टारगेट, 165 सेकंड टारगेट, 60 का स्टॉप लॉस। तो 145-165 के आसपास के लेवल आपको 18,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जैसे कि अनिल सर ने भी कहा था 18,415 के ऊपर गया तो आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। नितिन जी का भी जो कॉल है वो ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में है कि यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो आपको लेके चलना है, अच्छे खासे गेंस देखने मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से निफ्टी में बेहतरीन तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कॉल देने के लिए। सिमी जी भी तैयार है, एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। यस सिमी जी बताइए कौन सा स्टॉक है? वरुण, अभी तक तो मंथली, वीकली, क्वार्टरली ये सब हाई देखता रह गया, और अभी जो मैं स्टॉक देने जा रही हूँ वो 1 साल और 4 महीने का ब्रेकआउट में है। स्टॉक सेक्टर ऑलरेडी बाजिंग है, जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। मेरा रडार पर जीआईसी हाउसिंग है, जो 2021 का अगस्त में 202 के आसपास हाई बना के फिर वापस कंसोलिडेशन मोड में चला गया था। अब ये स्टॉक वापस से बाजिंग हो चुका है, आज वो प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा तेजी के लिए ये स्टॉक तैयार हो चुका है। 240 का पहला टारगेट, 255 का दूसरा टारगेट, 280 का तीसरा टारगेट के लिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस तैयार हो चुका है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 190 के नीचे, और करंट लेवल पर जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस खरीद कर चलने का सलाह होगा। एकदम लगातार, मतलब पूरा सेक्टर बजिंग है। इनफैक्ट साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा लगने लगा है, तो पूरा सेक्टर बजिंग है, ये स्टॉक भी चलेगा। 240, 55, 280 का फाइनल टारगेट के लिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को खरीद कर चलिए। ओके, सारे हाउसिंग फाइनेंस वाले धीमे धीमे करके चलेंगे। पीएनबी चल गया, कैनफिन सुबह सुबह आज बच्चन साहब बोल के गए बहुत चलेगा, 2023 का पिक है। और अब सिमी जी जीआईसी हाउसिंग पसंद कर रही है। आइए पसंद कर रहे हैं एक और स्टॉक, आशु मदान सर, कैश स्टॉक। आशु मदान सर टेंशन में आ जाएंगे, देखिए बोलते कहाँ है आशु सर जी? हाँ, पसंद कर रहे हैं एक स्टॉक आशु मदान सर के कलीग राहुल शर्मा साहब, जेएम फाइनेंशियल से नए साल की पिक के तौर पर 2023। आशु सर रिलैक्स, एंजॉय, लिसन टू राहुल शर्मा। हमारे न्यू ईयर का टॉपिक है बिरला कॉर्प। सीमेंट स्टॉक्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ महीनों में, और हाल ही के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टेज तैयार है एक राउंड ऑफ फॉलो बाइंग आने के लिए। बिरला कॉर्प ने एक अच्छा बेस बनाया 825 के आसपास जून महीने में, और पिछले 2 महीनों से तकरीबन 900 के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया। अब हमें लगता है कि स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 1000 रुपए क्रॉस करने के बाद अब स्टॉक तैयार है इमीडिएट में आपको 15 से 20% के अपसाइड देने के लिए। तो बिरला कॉर्प को बाय कीजिए, 1200 रुपए के टारगेट्स रहेंगे, और स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है 900 रुपए का। तो बिरला कॉर्प ये है राहुल शर्मा साहब, जेएम फाइनेंशियल, उनकी पसंद का शेयर 1200 रुपए के टारगेट के लिए। आइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए। लोग थिएटर्स में जाकर न सिर्फ फिल्म देख रहे हैं बल्कि जमकर खर्च भी कर रहे हैं खाने पीने पर, और ऐसा करने वाले सिर्फ जय ठक्कर या उनके जैसे लोग नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं जो फिल्मों के साथ खाने पीने पे दम लगाकर खर्च कर रहे हैं, और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट करी है, और ये रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या है डिटेल्स, कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए क्या है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यहाँ पर आइनॉक्स ने लॉन्च की है पहली बार सिनेमा फूड रिपोर्ट 2022। सिनेमा फूड रिपोर्ट 2022। यस। तो उसमें जितने भी जो फूड अपने इनके पीएनएल में देखते हैं कि एफ&बी से जो इनकी आय आती है फूड एंड बेवरेज से, वो कितनी आती है और उसका स्प्लिट क्या है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप ये बताओगे जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कितना खर्चा होता है, खाने पीने की कोई नाचोस लिया, हाँ, तो आप आइटम वाइज बताओगे? हाँ, आइटम वाइज। एक मिनट,
फिर तो रुको जरा सारे, मैं आपके पोल के पहले मैं एक प्री पोल करवा दूं। ओके, कहाँ है? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा थिएटर में खाया जाने वाला कौन सा आइटम होगा? सुमित जी फटाफट बोलते हैं। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, ओके। आशु जी? और अनिल जी एक और प्रॉब्लम है। अरे फिर इसमें भी प्रॉब्लम? जी आशु जी बताए। जी अनिल जी, पॉपकॉर्न भी वो क्या होता है ना, सबसे बड़ा वाला बिकता है। हाँ। क्योंकि सारे वो जो जाते हैं बहुत समझदार होते हैं, वो सबसे छोटा होता है इतना सा 380 रुपए का, वो 40 रुपए ऊपर और बड़ा कर देते हैं और 50 रुपए ऊपर और बड़ा, तो कहते हैं 450 का ही लो यार, 500 वाला ही लो। तो ट्रिपल वाला लेना पड़ता है अनिल जी, वो छोटा वाला भी कोई नहीं लेता। आप तो बाल्टी लिया करो ना, वो पूरी आती है ऐसी बड़ी बकेट एकदम। हाँ, वो बाल्टी लेनी पड़ती है। हाँ टब, ये टब सही है। तो आपके हिसाब से भी पॉपकॉर्न, ओके। हिमांशु जी? नहीं है सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है पॉपकॉर्न, अच्छा। सिमी जी? पॉपकॉर्न। ओके। वागले साहब? अनिल जी पॉपकॉर्न ही है। गए हो क्या अंदाज से इनको सुन के बोल रहे हो? मुझे नहीं लगता आप पीछे जाते होंगे, आपको देख के सर लगा नहीं कभी। अनिल जी मैंने दृश्यम ऑडियंस पोल। एक जी वागले साहब क्या कह रहे सुनते हैं? जी। अनिल जी मैंने एक 2-3 हफ्ते पहले दृश्यम देखी, और वो भी पीवीआर फिनिक्स में। क्या बात है, और वो भी रिक्लाइनर पे। वेरी गुड। आप तो ऐसे न थे वागले साहब। और मैंने पॉपकॉर्न भी खाया। अरे वाह, तभी शेयर भाग रहे 2 हफ्ते से, अब पता चला। जी सचिन जी? डेफिनेटली पॉपकॉर्न, एंड पॉपकॉर्न के साथ आई थिंक नाचोस भी। नाचोस, पॉपकॉर्न। हाँ किरण जी? सेम अनिल जी, पॉपकॉर्न। ओके, सो पॉपकॉर्न सबसे ज्यादा। समोसे का कोई नाम ही नहीं ले रहा। मैं भी वही सोचा था। हाँ? समोसा कोई तो पॉपकॉर्न और समोसे में कांटे की टक्कर होगी, जर्मनी और सॉरी फ्रांस और अर्जेंटीना की तरह। तो पेनल्टी शूट आउट में शायद पॉपकॉर्न जीते हैं, लेकिन ये तो एक तरफा। ये सही है, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं सब लोग। 95% ऑडियंस पोल। तो ऐसे थोड़ी एक्सपर्ट्स का पैनल है हमारा। सही बोलते तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। 100%। अब आप बताइए आपका पोल क्या कह रहा है? सो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें 74 शहरों में इनके जो 167 स्क्रीन्स है, इनफैक्ट जो सिनेमा घर है, वहाँ पर इन्होंने पूरा फूड एंड बेवरेज की सेल्स बताई है, जिसमें सबसे पहले पॉपकॉर्न। डेफिनेटली यहाँ पर 863 टन पॉपकॉर्न बिकता हुआ नजर आया है। 863 टन। 800-850 टन? हाँ, टन। अरे बाप, इतने खा गए? ओके। सो एक ये है जिसमें लगभग 8 टन जो है मुंबई में बिका है। इनफैक्ट इस साल 82 टन जो है वो फ्रेंच फ्राइज बिकते हुए नजर आए हैं। साथ ही लगभग 38 लाख लीटर कोल्ड ड्रिंक्स भी बिके हैं। इनफैक्ट कोलकाता में 3.5 लाख लीटर्स यहाँ पर इसकी बिक्री के साथ ये टॉप जो है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूमर बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट करीबन 20 लाख कप चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक के 38 लाख कोल्ड ड्रिंक 38 लाख लीटर जो है वो कोल्ड ड्रिंक के बिकते हुए नजर आए। चाय कॉफी कम बिक्री? चाय कॉफी अराउंड 20 लाख कप बिके हैं 2022 में। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। साथ साथ जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो नाचोज बोल रहे थे सर, तो यहाँ पर नाचोज में जो बेची गई संख्या है उसका वजन लगभग 2.5x बोइंग 737 या 800 एयरक्राफ्ट के बराबर है। अच्छा, मतलब 2.5 एयरप्लेन्स के वजन के बराबर नाचोस बिकते हुए नजर आए 2022 में। गजब। ओके, समोसे बताओ, समोसे कितने बिके हैं? हमारा तो इंटरेस्ट समोसे में है। हाँ। तो और समोसे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलरली लगभग 19 लाख समोसे बेचे गए हैं, जिसमें लगभग 10.7% समोसे 3 प्रमुख साउथ सिटीज से आए हैं। अब ये तो बहुत ही, अच्छा, साउथ वाले ज्यादा समोसे यही तो नहीं समझ में आ रहे सर। अच्छा, साउथ सिटीज है और इसमें बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। अच्छा, वो लोग समोसे ज्यादा खा रहे हैं? वो लोग समोसे ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली वालों जागो। हाँ, अच्छा, एक्चुअली वो फायदा भी ना इसमें क्या है, इस काम सस्ते में हो जाता है पॉपकॉर्न में। एक लोग पूरा HUF गया, 4 मिल गए, 2 तू खा 2 तू है। समोसे में तो 4 अलग पैकेट लेने पड़ते हैं ना, फिर मामला महंगा हो जाता है। क्यों सुमित जी? सही है। देखिए अनिल जी, बिल्कुल सही है अनिल जी। अगर आप 2 या 3 लोग साथ में जा रहे हो तो एक टब में ही काम हो जाता है। हाँ, देखा, ऐसे ही थोड़ी सुमित जी है। समझ तो गए हो क्या आप? इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और क्या क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? सर ये है, इसके साथ साथ जो पीक टाइम ऑफ ऑर्डर्स है
उसके बारे में चर्चा की। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो अवतार 2 अभी रिलीज हुई है उसकी कलेक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली बढ़िया आती हुई दिखी है, जिसमें ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन 127 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखा है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे लगभग 40 करोड़ हर दिन। बंसल जी के हिसाब से तो ये फिल्म हिट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बंसल जी तो 2100 करोड़ से गिनेंगे लेकिन वर्ल्ड वाइड है, खाली इंडिया में नहीं। हाँ, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छे फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो पब्लिक का जो फुटफॉल है वो यहाँ पर बढ़ रहा है एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि 2023 की जो अब फिर से फूड रिपोर्ट आएगी उसमें ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा, मतलब पैसे टिकट से बने नहीं बने, खाने पीने से बने। इनका वही था ना, आपको याद है अनिल जी, प्री कोविड के टाइम पे एक बड़ा इशू हुआ था कि खाना डब्बा जो है वो लेके जाने दिया जाए मॉल्स में। और उस टाइम पे इन स्टॉक्स की क्या पिटाई हुई थी, क्योंकि इनका 25-30% रेवेन्यू जो यहाँ से आता है, लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन इनका F&B बिजनेस से आता है। ऐसे जो अलाउ कर दिया ना तो लोग ले जाएंगे थेपले जैसे अभी विदेश यात्रा पे जाते हैं ना, तो पराठे थेपले वगैरह इस तरह नमकीन भुजिया ये सब जाता है, वैसा थिएटर में भी चालू हो जाए। करेक्ट, सब अपनी अपनी सीट पे खोल के खा रहे हैं मजे से। चलिए, तो ये है पूरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आइनॉक्स की तरफ से आती हुई, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खाने पीने के शौकीन लोग फिल्में देख रहे हैं। इसमें पूरी में कमी रहेगी एक ही चीज़ की, जय ठक्कर होते तो कुछ और मज़ा आता है, एडिशन होता डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं काफ़ी हद तक जो F&B बिजनेस है उसमें काफ़ी कमाई कर रही है, और मेरे ख्याल से पहले बार है ये जो इस तरह की रिपोर्ट जो है वो आइनॉक्स की तरफ से यहाँ पे साफ आपको निकल के नज़र आती हुई। शुक्रिया कुशल ये पूरे अपडेट हमको बताने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और मार्केट को अगर आप देखेंगे तो 18,394 के आसपास अभी तो स्टेबल है। देखते हैं आगे किस तरह का मूव देखने मिलता है। लेकिन हाँ, सुमित जी के पास कोई स्टॉक है तो एक बार सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट। ये सुमित जी बताइए, कोई मल्टीप्लेक्स काउंटर है या फिर कोई और? नहीं, मल्टीप्लेक्स नहीं है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 116 रुपए 50 पैसे, 117 रुपए। ये स्टॉक मैं डबल डिजिट से रिकमेंड कर रहा हूं, और कुछ दिनों पहले ही मैंने 95 के भाव के आसपास रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, जिसका सिंबल है हेमी प्रॉप। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक पिछले 10 दिनों में या 15 दिनों में वन वे ऊपर का मूव दिखा रहा है। स्टॉक में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 200 डीएमए के ऊपर ये आ चुका है, रिसेंट के हाई ब्रेक कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहां से 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में यहां पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 122 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 126 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से, वो 111-112 रुपए के पास है। 112 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में खरीदारी करें। ऊपर में 122 रुपए से लेके 126 रुपए तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट और भी ऊपर के होंगे। स्टॉक में लंबे समय के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये स्टॉक अभी अच्छा चलने वाला है। खरीदारी करें 112 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, और ये भी वो स्टॉक है जो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन मैं बता दूं वरुण, ये स्टॉक भी वैसे ही प्रदर्शन करेगा जैसा किसी जमाने में मझगांव डॉक ने किया था। ओके, 225 रुपये पे 250 रुपये पे लिस्ट हुआ, उसके बाद नीचे 165 पर आया, बहुत लोग हिल गए। मझगांव डॉक लाइए जरा, लंबा ठीक है। हाँ, और ये क्या हो गया, सरकारी कंपनी, भाव देख लीजिए। और किसी दिन हेमिस्फीयर कुंडली मार के बैठ के शांति छोड़ दो, रोज देखना मत। 5 साल 3 साल 2 साल जितना लंबा रखोगे उतना ज्यादा पैसे बनेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला रखने का। वक्त आएगा, अब कब चलता है कब नहीं चलता अपने को क्या पता, डेफिनेटली है ना। अगर वो कुंडली मिल जाए, टाइम मिल जाए तो फिर तो क्या नहीं क्या। राइट, सही बात है। बस तो इसलिए कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसा होता है कि आप आराम से ये है अच्छा स्टॉक है लेकिन ट्विटर, इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ट्विटर में जो आप कई बार हाईवे पे आप जाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, मुंबई में लोकल में तो कम देखने को मिलता है, हाईवे पे ये ज़्यादा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी लिखा होता है ना। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये ट्विटर के लिए एकदम लागू हो रहा है आजकल। आप पूछे क्यों, वही कैसे, मैं क्या जानूँ, आशीष बताएंगे। आशीष इसलिए तो आया है। आशीष, वरुण पूछे कैसे। सर इसमें थोड़ा सा चेंज है वरुण, मैं बताता हूँ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी कह रहे हो ना आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सावधानी रखी तो दुर्घटना हो जाएगी।
हाँ, आमतौर पर सर आप अपने अकाउंट्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सिक्योर करते हैं। करेक्ट है ना, सबने एनेबल कर रखा होगा, वरुण आपने भी किया होगा, सर आपने भी किया होगा, है ना? हाँ, एसएमएस के द्वारा है। हाँ, बहुत बड़ी चिंता का कारण है सर। तो क्या करूं? अब मैं बताता हूँ क्या डिलीट करूं या कुछ और करना है? अब मैं बताता हूँ सर ये दिक्कत क्या होगी वापस। हाँ, जी हाँ सर, भारत नहीं, दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जिसमें जो ट्विटर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एसएमएस के द्वारा भेजा जाता था। 3 माध्यम होते हैं, आप या तो गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने ईमेल एड्रेस पर मंगवा सकते हो, या फिर एसएमएस पर मंगवा सकते हो। ज्यादातर लोग जो है एसएमएस को चूज करते हैं क्योंकि कई सालों से ये मोबाइल नंबर आपके पास है। अगर आपका फोन खो गया, ईमेल आईडी हैक भी हो गया, तो फोन को जो है सिम कार्ड को आप काफी जल्दी रिकवर कर पाते हो। तो इसके लिए लोग सिक्योरिटी के माध्यम से एसएमएस के द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन सर, मस्क के आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो खर्चों में कर रहे हैं लगातार कटौती, और ऐसी जो छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि कोई अगर लॉगिन करता है तो उस लॉगिन के बाद उनको जो एसएमएस का कोड आता है, ये एक माइक्रो सर्विस है, ये इन्होंने खर्चे बचाने के चलते कर दिए बंद, लेकिन ये फीचर नहीं हटाया। तो ये बहुत बड़ी अब समस्या हो चुकी है। यानी आप लॉगिन कर लेते हैं, आपको यूजर आईडी याद है, आपको पासवर्ड याद है, लेकिन फिर अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही नहीं आएगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। अभी अधिकतर लोगों को इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फोन में एप्लीकेशन है, आपने अपने पीसी पर भी लॉगिन कर रखा है। लेकिन सर, दुर्घटना तब हो सकती है अगर आप अपना पासवर्ड एक बार चेंज कर दें किसी भी माध्यम से। अगर आपने एक बार पासवर्ड चेंज कर दिया तो आप हर डिवाइस से अपने आप हो जाओगे लॉग आउट, और उस लॉग आउट होने के बाद आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मतलब क्या क्या नहीं करना है अब? सर, 2 चीजें बताता हूँ क्या नहीं करना है। हाँ। सबसे पहली बात तो अगर आपका क्या करना है बता देता हूँ। हाँ, आपके पास एप्लीकेशन है, आपका ट्विटर लॉग्ड इन है, तो आप एक काम कर दो कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एसएमएस से हटा के आप या तो गूगल ऑथेंटिकेटर कर लो या ईमेल एड्रेस कर लो। ईमेल कर दो। अगर आपने कर लिया तो आप बच जाओगे। हाँ, ठीक है, ईमेल कर दिया। और जो काम नहीं करना है, जो काम मैंने कर दिया था सर, वो था अपना पासवर्ड चेंज। अब मेरे पास गुरुवार से ट्विटर का एक्सेस नहीं है। अच्छा, और ब्लूटिक सब अकाउंट है, हाँ, ईमेल भी आ रहे हैं मुझे, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, कोई मुझे डीएम भेजेगा तो मुझे ईमेल भी आ रहा है, हाँ, लेकिन मेरे पास मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, लॉक्ड आउट है आशीष। क्योंकि जो एरर आप स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हो ना, आपको ट्वीट करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो भाइयों, बहुत ही अच्छी खबर आई है, आशीष अभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो जिनको आशीष का जो कुछ बिगाड़ना हो ट्विटर पे, आपके लिए थोड़े समय तक गोल्डन चांस है। क्या ये एनालिसिस ठीक है आशीष? सर, काइंड ऑफ सही है। अब हम आशीष को देख के बताएंगे तो तुम्हारे लिए आया है। तुरंत 2-4 ऐसे बनाओ अकाउंट और कर डालो। हाँ, कर डालो एकदम। हाँ, और जब आशीष वापस एक्टिवेट हो डिलीट। जी आशीष, एक तो ये पता चला, दूसरा बताइए। और सर, यही बड़ा है, 2 चीजें मैंने आपको बता दी, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। लेकिन सर, ये आप देखिए कि जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शर्मा जी, इन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि बहुत बड़ी हेडेक हो गई है। आप एक बार जिस सिस्टम से लॉग आउट कर दोगे, दोबारा लॉग इन नहीं कर बोलो। उनके तो इन्वेस्टर्स की हेडेक जो है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। भाव आप कर दो 2150 रुपए पेटीएम का, ये हेडेक तो झेल लेंगे। आशीष सर, ठीक है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा? अनिल जी, जो आपने सबसे चीज बोली ना, आशीष को करने के लिए, आशीष को कुछ करने की जरूरत नहीं है अनिल जी, क्योंकि वो खुद ही ये सेल्फ गोल होता है ना, उसके साथ वो हो गया है। खुद ही अपनी फोटोज डालता रहता है, नए नए स्टाइल में, नए नए कपड़ों में, नए नए, कभी स्टूडियो से बाहर से, उसका वो बंद हो गया। तो वो सेल्फ गोल ही हो गया आशीष से। तो नहीं, सेल्फ गोल तो इन्होंने किया, वो किया ये तो, लेकिन कोई प्लेयर सेल्फ गोल कर ले, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सामने वाली टीम के फॉरवर्ड प्रयास ही नहीं करे। भाई, इन्होंने बोले कुछ भी किया, आप भी करो, ज्यादा अंतर से रहो। तो हम, और जो करे मुझे भी बताना, मतलब मैं भी आनंद लूंगा। चलिए, तो ये ट्विटर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। पहली चीज, पासवर्ड चेंज ना करें, और आपका जो नोटिफिकेशन का जो ऑथेंटिकेशन का जो है, उसे या तो गूगल ऑथेंटिकेटर कर ले या फिर ईमेल पे कर ले। करेक्ट? ओके, तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो आपके सामने आती हुई दिख रही है थोड़ी। हाँ, अन्य सर, निफ्टी को देख रहा था मैं तो 18,415 के टाइम 3 बजे 3 के पार 18,415। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी आ गया तो निफ्टी भी मानता है, अगर आप उसकी ढंग से तारीफ करो। सुबह से आज हम जब निफ्टी की तारीफ कर रहे हैं कि आज गाड़ी भाई चलाएगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, एग्जैक्टली 3 बजे और 3:05 के बीच में आपको वो लेवल दिख रहा है
जो आप देखना चाहते हैं 8,415 डेफिनेटली। और हाई अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर यही फिबोनाची है, ऐसा आशीष बताते हैं हमें। अच्छा। कि हाँ, इस समय के साथ लेवल का आना है। आशीष यही है ना? बिल्कुल बेसिक। देखो हमारा फिबोनाची आ गया 18,415, 3:05 के पहले तो ये लेवल, और इधर बैंक निफ्टी भी 43,400 के आसपास मजबूती के साथ टिका हुआ। थोड़ी देर में जरा हमारे फोन लाइन पर लाइफ लाइन यूज करने वाले बंसल जी भी जुड़ने वाले हैं। आ गए हो तो जरा बताइएगा, हम मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में। डेफिनेटली। तो बंसल जी अभी जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में बंसल जी शायद आपको जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाँ, निफ्टी पे तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी सारा एक्शन देखने मिल रहा है। उसमें से एक अगर आप देखेंगे तो सुंदरम फाइनेंस को देखिएगा, 3.5% के आसपास का उछाल जो है पिछले कुछ मिनटों में देखने मिल रहा है, और अच्छे खासे गेंस जो है वो सुंदरम फाइनेंस में भी देखने मिल रहे हैं। सिर्फ सुंदरम फाइनेंस नहीं, बाकी और स्टॉक्स है। करूर वैश्य बैंक को देखिएगा, करीब 2.5% के आसपास के गेंस यहाँ पे है। आईबुल रियल यहाँ पे भी थोड़े बहुत गेंस देखने मिले हैं। काम करते हैं, एक बार सुंदरम फाइनेंस पे व्यू ले लेते हैं। सुमित जी से पूछ लेते हैं। सुमित जी, सुंदरम फाइनेंस को आप देख रहे हैं स्टॉक में 3.5% के आसपास का उछाल है, 2,400 के ऊपर निकला है। इस पे कोई ट्रेड बनता है? हाँ वरुण, मैं देख रहा हूँ स्टॉक को। स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अभी जस्ट मोमेंटम में आया है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। 2400 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम और बढ़ेगा और एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। पोजीशन जिन्होंने बनाई है वो लोग होल्ड करें। यहाँ से स्टॉक के अंदर 2400 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 2500 से 2550 तक के लेवल सुंदरम फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसका जो नीचे में अभी सपोर्ट बनेगा, जो इसका बढ़िया सपोर्ट बन रहा है 2330 के आसपास का बन रहा है, 2330, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 2500 से 2550 के टारगेट्स के लिए। सुंदरम फाइनेंस है वो स्टॉक जहाँ पर एक्शन बोल। एक और स्टॉक और 2 हफ्ते पहले मैं इसका जिक्र भी कर रहा था। इस स्टॉक में लंबे समय बाद 330-335 के ऊपर के लेवल आए, वो है GOCL कॉर्पोरेशन। और इसके बाद जो ब्रेकआउट आया गजब का आया। आज देखिए 15% भागा है स्टॉक, और ये भी अभी भागा है पिछले कुछ मिनटों में। देखो सुबह तो एकदम समतल रोड थी और अभी अचानक से पहाड़ियां बन गई है। क्या दौड़ लगा, 400 रुपये 15%, क्या हो गया? गजब। अनिल जी, कोई खबर तो आई नहीं है सर। मतलब ये तो ऐसे दौड़ा। जरा हिमांशु जी चार्ट पर नजर इनायत करेंगे आप? आपने बोलना शुरू किया, ऑलरेडी मैंने चार्ट खोल लिया था और मुझे लगता बहुत है पसंद आते हैं। जी सर, थैंक यू। अनिल जी देखिए, जैसा आपने बोला है कि मच अवेटेड ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट्स पे देखने को मिला है, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का ये ब्रेकआउट है, बेसिकली एक 2 पैटर्न्स का ब्रेकआउट है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी, जो कि लगभग 370-375 रुपए के ऊपर आता हुआ नजर आया है। जिसने आज पोजीशन बनाई है बिल्कुल बिना किसी शक के इसको कैरी करें। 445-450 रुपए तक का मूव इसी मूव में, इसी लेग में 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। फ्रेश खरीदारी के लिए अगर 385-390 तक कोई डिप मिले तो वहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए GOCL कॉर्पोरेशन। यहाँ पर खरीदारी करने की राय अभी भी है और एक्शन अभी भी दिखेगा भरपूर आपके लिए। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे। बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है तैयार, बिगुल के साथ किया जाए उनका भी स्वागत। बंसल जी स्वागतम। अरे बंसल जी, हेलो बंसल जी, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। अरे कहाँ हैं आप? मतलब लोग तो ढूंढ के पूछ के परेशान हो गए। सब ठीक ठाक है? हाँ अनिल जी, आई एम रिकवरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। तो अब रिकवरी हो रही है, आज का भी रेस्ट हो गया है, तो कल से अनिल जी जुड़ूंगा आपके साथ। सुबह से अनिल जी बिजनेस ही देख रहे हैं, बैठे हुए आराम से घर के अंदर। तो बहुत बढ़िया बंसल जी, जल्दी से आप स्वास्थ्य लाभ करके ठीक हो जाए। पिछले हफ्ते भी बड़ी मुश्किल से बंसल जी ने शो किया, तबीयत खराब थी, लेकिन क्या है दर्शकों का प्रेम खींच लाता है। तो आज आराम करें, 3 दिन का गैप मिल गया तो थोड़ा अच्छा हो गया। बताएं सर, लाइफ लाइन यूज करने की विशेष वजह? अनिल जी पहले तो एक करेक्शन है, ये राकेश बंसल की स्पेशल पिक नहीं है अनिल जी। मैंने और कुणाल जी ने स्टॉक को रिकमेंड करा हुआ है। बोला था कि अपडेट देंगे अनिल जी। अरे वाह। स्टॉक है अनिल जी LIC, इसको मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में रिकमेंड किया था, 715 के अराउंड, और तब बोला था कि 800 रुपए के अराउंड रिव्यू करेंगे, और आपने बोला भी था कि 1000 रुपए करा दो तो लोग दुआएं देंगे। तो अनिल जी इसमें काफी टर्निंग हो रही है। एक तो टेक्निकली चार्ट पर एक नीट क्लियर रिवर्सिबल विजिबल है, तो 800 रुपए के लिए नहीं, बड़े टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है। और जिस तरीके से इसके अंदर अनिल जी चेंजेस हुए हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं
टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, और वो अब प्राइस में भी दिख रहा है। और दूसरा, मार्केट में अनिल जी अब ये चीज चल रही है कि LIC इज दी वर्ल्ड की टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज में आती है। मार्केट कैप है 4.5 लाख करोड़ और सिर्फ फ्री फ्लोट है 17,500 करोड़। तो ये एक री रेटिंग का दावेदार है। और दूसरी, बाजार में जैसे वसीम जी बोलते हैं अटकलियां चल रही है कि मार्च 2023 से पहले यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आएगा, तो ऑफर फॉर सेल IPO प्राइस से कम नहीं आएगा, तो 950 प्लस का दाम बाई मार्च 2023 यहाँ मुमकिन है। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट, ऊपर में लिया हुआ है, तो इन स्तरों पर 950 के टारगेट के लिए यहाँ पर एवरेजिंग की राय है। 950 के लेवल्स बाई मार्च 2023 यहाँ देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली एक रिवर्सल है, हो सकता है कल सुबह थोड़ा सा गैप अप खुले, तो इसलिए लाइफलाइन यूज करके इन स्तरों पर ये अपडेट देना जरूरी था अनिल जी। मेरे और कुणाल जी की तरफ से छोटा सा अपडेट है ऑन LIC। आवाज तो आपकी एकदम चुस्त दुरुस्त हो गई। बंसल जी सही में तबीयत खराब है इसलिए छुट्टी ली, कुछ और तो नहीं ऐसा लगता नहीं अनिल जी, तबीयत खराब है, पूरी मोटी मोटी जैकेट पहन के बैठे हुए हैं पसीनों के अंदर अनिल जी। फोटो डालो ऐसा जैसा हमारे डालते हैं सुमित जी, वैसा ही कुछ अच्छा सा फोटो डालो, बढ़िया जिम विम में, सड़क के बीच में, ऐसा कुछ, तो उससे आइडिया लगे कि हाँ वाकई में आपकी तबीयत खराब है। चलिए नहीं बिल्कुल जल्दी से आप स्वास्थ्य लाभ लें, बढ़िया जल्दी से ठीक होकर कल मुलाकात करें। आपके दर्शनाभिलाषी हैं हम। LIC बहुत ही रिलीफ देने वाली बात की है लाखों इन्वेस्टर्स को। आज बंसल जी ने 950 आ गया, तो पता नहीं बंसल जी को हो कितनी दुआएं मिलेगी, वो खुद गिन नहीं पाएंगे। सही बात है अनिल जी, बहुत लोग फंसे हुए हैं। हाँ, 915 रुपए का इंतजार तो 13 मुल्कों के इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। लेकिन वैसे भी इसमें फंडामेंटली कुछ खराब है नहीं LIC में, जो है इनका सिर्फ जो OFS आने वाला है वो एक ही हैंगओवर है, जिसके चलते शायद लोग इसमें उतनी तेजी नहीं देख रहे हैं। करेक्ट। तो चलिए जल्दी से लोगों के IPO प्राइस आए तो काफी लोगों के दुख दर्द कम हो, ऐसी हमारी सोच है। फिर तो देखिए आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए तो अनिल जी, LIC में तो अच्छी खासी तेजी है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे बैंकिंग और NBFC काउंटर जो है वहाँ भी आपको अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। CSB बैंक को देखिएगा करीब 7.5% के आसपास के गेंस जो है अब ये काउंटर भी दिखाता हुआ 272-273 के आसपास जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ और भी काउंटर्स, PB फिनटेक, आज इसका भी दिन अच्छा है, 4.5% की रैली इस काउंटर में भी देखने मिल रही है, 485 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखिए, एक सरकारी कंपनी, 8.5% के आसपास की गेंस इस काउंटर में भी है, 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार किरण जी से पूछ लेते हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में क्या करना चाहिए। किरण जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन 8.5% के आसपास की रैली है, 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए इस काउंटर में? देखिए ये बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि आपको डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने की और हाईली रिकमेंडेड बाय रहेगा। ये बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। दो पैटर्न्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो एक छोटा सा ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है और दूसरा है बड़े चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। मेरा मानना है कि ये 140 के ऊपर अगर आज इसकी क्लोजिंग मिल जाती है तो टारगेट्स मेरे 160 के छोटे वाले जल्दी देखने को मिलेंगे, पर जो चार्ट लंबा चार्ट पैटर्न है वो आपको लगभग 200 के ऊपर के लेवल्स अगले 3 से 4 महीने में दिलाता नजर आ जाना चाहिए। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा SCI में बाय करने के लिए। 200 के ऊपर के लेवल, यानी कि यहाँ से और 60 रुपए के आसपास की तेजी जो है आपको SCI में देखने मिल सकती है। और किरण जी की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, SCI में खरीदारी कीजिएगा। लेकिन वागले साहब की तरफ से भी एक कॉल आता हुआ, वागले साहब के लिए गूगल वागले का वंडर। यस वागले सर, बताइए। वरुण, हिंद यूनिलीवर HUL को बाय करके चलना है BTST के तौर पे। 2730-32 का भाव है, मुझे लगता है 2760 तक के लेवल्स आपको कल सुबह ही दे सकता है। आपका स्टॉप लॉस 2710 का के नीचे होना चाहिए और 2760 और फिर 2800 का टारगेट पोजीशन है। तो ये है आपके लिए HUL में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती है। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू अदीप। अनिल जी, 19,200 वाला जो कॉल था उसमें तो एक अच्छा मूव हमें देखने मिल गया ऑलरेडी। 102 रुपये हो गया, वो 52 रुपये वाला
कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी का, और एक अच्छा मूव हमें देखने मिला। अनिल जी फिर से फिन निफ्टी पर ही मेरा कॉल है, क्योंकि कल एक्सपायरी है इस पर, तो एक अच्छी वॉलेटिलिटी कल पे आपको देखने मिल सकती है। 19,280 के आसपास फिन निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग ट्रायंगल सजेस्ट कर रहा हूँ। 19,350 का आप कॉल खरीदे 16 रुपए में, और 19,200 का पुट खरीदे 12 रुपए में। आपकी नेट जो आउटफ्लो है वो 28 रुपए की है। मैक्स आप अगर राउंड ऑफ कर रहे हो तो 30 रुपए की हुई, और 40 का लॉट है, तो 1000 से 1200 के आसपास का अनिल जी आपका रिस्क बनता है ये ट्रेड में। आप कर रहे हो कि आप 19,350 का कॉल ले रहे हो कल ही की एक्सपायरी का 16 रुपए में, और 19,200 का पुट खरीद रहे हो 12 रुपए में। 28 रुपए की आपकी लागत है इसमें नेट। और अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक अच्छा खासा फिर से आपको फिन निफ्टी में मूव्स देखने मिल सकता है बीइंग द एक्सपायरी, एंड इसका जो टोटल टारगेट होगा, द फर्स्ट टारगेट विल बी 54 एंड सेकंड विल बी 76 मिनिमम, ये आपको देखने मिल सकता है। एंड अगर एग्रेसिव टारगेट्स देख रहा हो तो मैं करीब 107 के बन रहे हैं। सो ये टारगेट्स के लिए आप खरीदे फिन निफ्टी का कॉल और पुट, लॉन्ग ट्रायंगल कीजिए, एंड सिंस 28 रुपए की लागत है जी, तो ये हीरो जीरो काइंड ऑफ अ ट्रेड हो जाता है। तो ये है आपके लिए निफ्टी फाइनेंस या फिन निफ्टी। यहां पर खरीदे 19,350 का कॉल ऑप्शन, 19,200 का पुट ऑप्शन, दोनों मिलाकर लगेंगे आपके 28 रुपए। तो मैक्सिमम लॉस 28 रुपए दोनों ऑप्शन खरीद रहे हैं, और अगर कोई बड़ी रेंज में निकल गया बाहर तो बढ़िया एक्शन होने की तैयारी में। और 19,000 वाली इंडेक्स में 28 रुपए की प्रीमियम देना बहुत ही छोटी चीज़ है। 1,000 रुपए के रिस्क पे आपके लिए बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन रही है। आइए बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मनान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी दोनों इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे मुझे भी लगता है कि अनिल जी जो 18,400 और 18,500 का कॉल राइटर है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप होगा। तो निफ्टी में भी अनिल जी वो अच्छी मूव दिख रही है। अनिल जी जो स्टॉक बीटीएसटी करके जाना है वो है वेदांता। अनिल जी 314 पौने 15 के भाव फ्यूचर चल रहा है। वेदांता में बीटीएसटी करनी है, सिर्फ 310 रुपए ट्रिगर का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी, नॉट इवन 5 रुपीज। 310 रुपए ट्रिगर के स्टॉप लॉस से वेदांता में बाइंग करनी है अनिल जी। फ्यूचर ले जा सकते हैं, ऑप्शन 310 की इन द मनी ऑप्शन कॉल ले जा सकते हैं, जिसको जैसा सूट करता है अनिल जी। ऑप्शन वाला थोड़ा सा सेफ रहता है, बट मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें मोमेंटम बनेगा। ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन कर रहा है, 10 के नीचे अनिल जी जाने को तैयार ही नहीं है। मार्केट खराब होती है, बढ़ती है, मतलब बढ़ भी नहीं रहा, 320 के ऊपर नहीं जाता, लेकिन अनिल जी जितनी मर्जी पैनिक आए बाजार के अंदर 310 के नीचे खड़ा होने को तैयार ही नहीं है। तो मुझे लगता है अनिल जी इसमें एक मूव अगले 2-5 दिन के अंदर हमारे को मिल सकती है। अगर किसी को पेशेंटली रखना है तो मुझे लगता है 310 की कॉल ले लें, और अगर फ्यूचर लेना है बीटीएसटी या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो वेदांता में फ्यूचर भी लिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता में फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, या 310 का कॉल ऑप्शन, जो जैसा आपको सूट करे वैसा करें। राय खरीदारी की आशु सर की। नया साल यानी कि साल 2023 आईपीओ मार्केट के लिए रहेगा जबरदस्त एक्शन वाला। किन बड़े ब्रांड्स और किन बड़ी कंपनियों के आने वाले हैं आईपीओ, और कितने पैसे जुटाए जा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हैं इस वक्त अरमान के पास। अरमान बताइए। जी सर 2023 में हो सकता है कि ये आईपीओ के लिए बहुत बड़ा साल रहे। ओके। क्योंकि लगभग जो रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 90 कंपनियां जो हैं वो अपना आईपीओ ला सकती है, और इन आईपीओ के जरिए लगभग 1.4 लाख करोड़ जो है वो जुटा सकती है। अब ये डेटा बड़ा इसलिए क्योंकि अगर आप अभी 2022 तक का अभी तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो सिर्फ लगभग 33 कंपनियां आईपीओ लेके आई है। वो उन्होंने लगभग 55,000 के आसपास जो है 55,000 करोड़ के आसपास जो है वो जुटाया है। उसमें से भी LIC अकेला जो है वो 21,000 का है, 21,000 करोड़ का है। और अगर 2021 से अगर इसकी तुलना की जाए तो 2021 में अगर जो कुल आईपीओ आए थे वो लगभग 60 के आसपास जो आईपीओ आए थे, और उन्होंने लगभग 1.2 लाख करोड़ जुटाया था। तो 2021 से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है आईपीओ। कई सारी कंपनियां जो आईपीओ ला सकती हैं। अब उसमें अगर आप देखेंगे कई सारे बड़े नाम है जो आईपीओ ला सकते हैं, जिसमें ओयो है जिनका लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ आ सकता है। स्विगी का भी आ सकता है आईपीओ लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का। आधार हाउसिंग फाइनेंस या मैनकाइंड फार्मा ले लीजिए, ये यात्रा ले लीजिए, वहां पर आपको अच्छे जो बड़े नाम है, फेमस नाम है, उनके आईपीओ आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप लिस्ट देखें तो कुछ जैसे जिनके नाम से जिसमें सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, उसमें आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस दिखेगा, एपीआई होल्डिंग दिखेगा, भारत एफआईएस दिखेगा, फैब इंडिया दिखेगा। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जिनका ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, और कई सारे ऐसे हैं जो लाइनअप में है। ओके, तो ये सारे बड़े बड़े नाम है। इजीगो तो वही है ना जो सबसे सस्ती एयर टिकट्स देती है, वही है ना, वही है ना इजीगो। हाँ ओके, और बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं जो सुने सुनाए नाम है बाकी। 1,40,000 करोड़, लेकिन ये आएंगे कि हमने अक्सर अभी भी देखा है कि मार्च के आसपास जब आते हैं तो थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं,
और उसके बाद फिर से रिव्यू करना पड़ता है। मार्केट ठीक रहेगा तो सब आएंगे, मार्केट ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। एमक्योर फार्मा तो किसका है, आई थिंक वो इनका वो भी एक जाना पहचाना नाम है, स्विगी भी ला रहा है, वो भी ला रहा है। ओके सही, आइए आइए लाइए लाइए, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए आईपीओ की लंबी लिस्ट जो अगले साल के लिए आपको रखनी है ध्यान में। बढ़ते हैं आगे, और इस बीच हिमांशु जी का अदानी एंटरप्राइजेज का टारगेट हिट हो चुका है, ऐसा मुझे सिग्नल आ रहे हैं सर। लेकिन जरा लाइए अदानी एंटरप्राइजेज सामने। बिल्कुल, हिमांशु जी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही खरीदारी करने की राय दी थी। लेट्स सी, पहला टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिमांशु जी हो गया 4090, 4100 डन। अनिल जी, स्पॉट का मैंने व्यू शेयर किया था, मैंने ऑप्शन में स्ट्रेटजी दी थी जो लगभग 110 रुपए के आसपास थी उस वक्त, उसका 150 रुपए का टारगेट अचीव हो चुका है। और अनिल जी सिर्फ एक ये अपडेट है कि अदानी एंटरप्राइजेज अगर ये 4100 के ऊपर चलना शुरू होगा तो असली ब्रेकआउट तब आएगा जब इसमें स्टॉक में 150 से 200 रुपए का एक तरफा तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर राय आती हुई। 3-20 की स्ट्रेटजी कर ली जाए, एकदम सही वक्त है। डेफिनेटली अनिल जी, एकदम सही वक्त आप है। वो तो एकदम आज टाइम से काम हो रहा है, देखो। अरे अनिल जी क्या बोलूं, क्यों हो रहा है मतलब? नहीं बोलूं क्या, मैंने याद दिलाया अभी 3-19 पे ही कर लेते हैं। तो अनिल जी दीप होता तो दीप याद दिलाता। चलिए करते हैं। दीप नहीं, इसलिए मैंने कहा याद में ही दिला दूं, पता चला है वरुण पूछे ही नहीं तो इसलिए खुद का खुद ही को ध्यान रखना पड़ता है भाई, देखो। चलिए ठीक है अनिल जी, 3-20 की आपकी स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि 18422, 18426 तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। इतने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना 15-15, इनके साथ रह के मैं भी बिगड़ गया। ओहो, बिना बिगुल के मैं कुछ करता नहीं। ओके चलिए तो बिगुल अनिल जी के लिए। ओके तो अनिल जी सबसे पहले तो डाउ फ्यूचर्स को यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी अच्छी खासी तेजी, 82 पॉइंट के आसपास की तेजी जो डाउ फ्यूचर्स में, नाज़ाक फ्यूचर्स करीब 35 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी टिकी हुई है। इनफैक्ट यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ जो है करीब करीब आधा से 0.5% के आसपास की तेजी जो है वो यूरोपियन मार्केट में भी देखने मिल रही है। तो मजबूती अभी तो है, पता नहीं मार्केट बंद होने के बाद यूएस के मार्केट्स क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाँ अनिल जी फिर करके क्या जाना चाहिए अभी? तेजी ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है यूएस भी थोड़ा सुधरने की कोशिश करेगा। हमारे मार्केट भी हल्के ही हैं, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। 18,500 तक की जगह तो निफ्टी में है ही, हाँ, कम से कम। उसके बाद रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी में भी 43,600 43,800 की रेंज तक की जगह तो है ही, तो थोड़ा और बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन बनाई रखी जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल रिस्क होती है। तो आप एक काम करें, 18,400 पर निफ्टी इस वक्त अगर आप चाहें तो अपने आप को हेज करने के लिए आज से 18,200 या 18,300 जो आपको ठीक लगे एक पुट ऑप्शन रख सकते हैं अगर चाहें तो। शॉर्ट है तो 18,600 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कहीं बड़ा उछाल आए तो उसको आप हेज कर सके। वैसे आने के चांस है नहीं, न 200 ऊपर न 200 नीचे, ऐसा तो कोई खुलने जैसे आजकल संकेत है नहीं। ठीक है, जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ने की हम बात कर रहे थे विक्स की वजह से, वो बढ़ना शुरू हो ही चुकी है। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का, लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर आ रहा है, 43,000 के आसपास आता है। तो 400 पॉइंट नीचे तो आप चाहें तो 43,000 या 43,200 का पुट लेकर आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 43,600 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ऑड्स लॉन्ग पोजीशन के फेवर में ज़्यादा है, तो मेरी राय होगी अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशन के लिए लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेटली, तो रिस्क को साथ में लेके लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लेवल्स आपको अनिल जी ने बताया, वहाँ पे नज़र रखिएगा। और हेज करना है तो पुट ऑप्शन लेके आप अपने आप की हेजिंग जो है वो कर सकते हैं। और इस बीच निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पे जो है वो निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,427 के आसपास के लेवल जो है अब तो वो भी देखने मिल रहे हैं। तो अच्छी खासी तेज़ी जो है यहाँ मार्केट में देखने मिल रही है, हाँ, और लॉन्ग पोजीशन आप लेके जा सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ और कॉल्स आते हुए, और सुमित जी की तरफ से कुछ कॉल्स आ रहे हैं, तो एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। यस सुमित जी बताइए, जाते जाते क्या खरीदना है? लास्ट क्लोजिंग सेशन के अंदर क्लोजिंग 10 मिनट में जो स्टॉक अभी जाते जाते रडार पे आया है वो बाय का स्टॉक है। ऑटो सेक्टर के अंदर यहाँ पे अब एक करेक्शन के बाद बाय का संकेत मिल रहा है। तो जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 144 रुपए, 144 रुपीज। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर 200 डीएमए को टेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और बाउंस बैक लोअर लेवल से देखने को मिला है, जिसमें कल का जो हाई है अशोक लीलैंड का वो जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है। अशोक लीलैंड के अंदर यहां से अब एक अच्छा पुल बैक और बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए।
यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। अब स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 140 रुपए का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, ऊपर के अंदर 150 रुपए से लेके 152 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। अशोक लीलैंड में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 145 वाला कॉल अभी 2 रुपए 55 पैसे 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 1 रुपए 50 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट अशोक लीलैंड के 145 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 150 रुपए से लेके 152 रुपए तक के टारगेट इसी वीक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 140 141 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 150 152 के टारगेट्स के लिए। डेफिनेटली, तो अशोक लीलैंड यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। दिन की जब शुरुआत हुई थी तब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब देखिए निश्चित तौर से ऑटो काउंटर्स में भी काफ़ी हद तक रिकवरी देखने मिल रही है और अशोक लीलैंड लीड करता हुआ 140 से 150 152 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं और कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट अनिल सर, ये ऑटो कंपनीज जो है इनमें हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मिला जुला रुझान देखने मिल रहा है, काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट भी देखने मिला है। इनके दिन खत्म हो गए क्या, या फिर अब शुरू हुए हैं? समझने में थोड़ा भारी पड़ रहा है कि ये एक फार्मा सेक्टर, ये दो नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा है नहीं। काफ़ी तेजी से भागे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। फार्मा का तो पता नहीं, देखो फार्मा तो भगवान वाली के समझ में भी नहीं आता। हर कंपनी का अलग अलग प्रॉब्लम है। राइट, सही बात। किसी का क्या अच्छा, किसी का डिवीज, एक ही स्पेशल 25 में डिवीज था और पूरे स्पेशल 25 में एक ही स्टॉक जो सबसे खराब प्रदर्शन करा वो डिवीज है। ओके, हमने जो स्पेशल 25 स्टॉक दिया, बाकी सब भाग गए, बाकी सब में अच्छा यही उल्टा चल रहा है। तो फार्मा इसीलिए एक ही दिया था मैंने और बोल के भी दिया था कि यार फार्मा समझ में नहीं आता कब कंपनी स्पेसिफिक क्या इश्यू आ जाए, अच्छा बुरा, यू नेवर नो। सो बाकी ऑटो तो ठीक है, ऑटो में भी कोई समस्या नहीं, बाय ऑन डिप्स। डेफिनेटली, तो ऑटो भी बाय ऑन डिप्स और आज का स्टार परफॉर्मर है ऑटो सेक्टर। निश्चित तौर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिली। सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी जो है आज आपको यहाँ पे ऑटो सेक्टर में देखने मिली है। तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है और आगे भी बनी रह सकती है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है पिछले कुछ मिनटों में वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए करीब 5% के आसपास की तेज़ी जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है और पीएनबी हाउसिंग में भी करीब 9% के आसपास की गेंस, हालांकि ये तो पहले से ही चल रहा है, तो करीब वहाँ पे भी अच्छे खासे लेवल देखने मिल रहे हैं। चलिए एक और शेयर बचा है, जय के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से जय जुड़े हुए हैं। जय का जैकपॉट के बोल। यस जय, बताइए क्विकली। जी वरुण, एचडीएफसी लिमिटेड मुझे पसंद है, तो इसका 2720 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे। ये मिल रहा है आपको 29 रुपए 25 पैसे पे वरुण, एंड इस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 रुपए 40 पैसे पे। सो 29.25 पर खरीदे। 16.40 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट जो वरुण इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 37.5 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 43। सो 37.5 43 ये दो टारगेट्स के लिए आप 2720 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे एचडीएफसी लिमिटेड का। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज वन स्टॉक, अगर आप देखोगे तो जो आज अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडेक्स में, फाइनेंशियल्स में, एंड ये आगे भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड कल 1-2 दिनों के लिए। और मेरे स्पॉट के जो टारगेट्स वरुण निकल कर आ रहे हैं ऊपर में, अगर आप देखें तो इसकी रेंज लगभग 100 पॉइंट की रही है। तो ऐसा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2800 तक के लेवल्स तो मिनिमम आपको देखने चाहिए एंड उसके ऊपर लगभग 2840 भी देखने मिल सकता है स्पॉट में। तो के आसपास के लेवल आपको एचडीएफसी लिमिटेड में भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन अनिल सर की तरफ से भी एक पिक आते हुए आज के 2000, कल के 2000 माफ कीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लाइए, कैश के लेवल लेके आइए, या फ्यूचर भी चलेगा, कोई भी चलेगा। 2610 के आसपास फ्यूचर्स है और कैश लेवल कहाँ है रिलायंस में, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। लेकिन मैं एक बढ़िया आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, इसके जरिए खरीदिए। 2620 रुपये वाला कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है 32 रुपये के आसपास, ये आपको खरीदना है, ठीक है। और सामने आशीष जी को सुनते हुए 2 कॉल ऑप्शन बेचने 2680 रुपये के। ओके, जो एक बिकता है 12.5 में, तो 2 बिकेंगे 25 रुपये में। तो आपकी नेट कॉस्ट आई 7 रुपये और इसका टारगेट 5 गुना ऊपर का रखना है। 5 गुना? हाँ, 35 से 40 रुपये का टारगेट, 40 रुपये का टारगेट रखना है, ठीक है। ये अब से लेकर एक्सपायरी तक के लिए। सो आपके लिए नीचे की रिस्क तो कुछ है नहीं, 7.5 रुपये की है। ऊपर चूंकि आप एक एक्स्ट्रा कॉल बेच रहे हैं
तो आपके लिए ये बाद में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके लिए रिस्क हो सकते हैं। तो 2675 के आसपास जब आ जाए, यानी कि यहाँ से 75 रुपये ऊपर रिलायंस, तब आप एग्जिट कर लीजिए, तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उस समय थैंक यू कर लीजिए। ओके। तो आपके लिए निफ्टी पर भी सपोर्ट हो गया, रिलायंस भी तेजी हो गई, 2675 यानी यहाँ से 75 रुपये बढ़ गए। तो आपका जो कॉल, ये जो स्ट्रेटेजी आप 7 रुपये में बना रहे हैं, आपकी 30, 35, 40 रुपये हो जाएगी, वहाँ थैंक यू हो जाए। 2620 वाला एक कॉल खरीदना है, 2680 वाले दो बेचने। आशीष जी की विशेष टिप्पणी, आशीष जी बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले बात तो बहुत बहुत बधाई हो, वेलकम टू रेशो स्प्रेड। अनिल जी बहुत मजा आया सुन के, आज तो आपने मतलब यू हैव मेड माय डे। ये तो आज यू हैव मेड माय डे अनिल जी। आज सर डेडिकेटेड अनिल जी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही बढ़िया। नहीं अनिल जी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसमें अगर आप मेरी अगर इंटरवेंशन चाहेंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर सकता हूं। अनिल जी देखिए, रिलायंस अच्छा लग रहा है, कैंडिडेट भी अच्छा है, तो 2620 की जगह अनिल जी अगर 2600 की लेंगे, उससे मेरी कॉस्ट 10 रुपए और बढ़ती है, लेकिन मैं 20 रुपए इन द मनी और आ जाता हूं अनिल जी। तो उसमें मुझे ना 7 रुपए की जगह 17 रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं है, और सेफ्टी भी अनिल जी और बढ़ जाएगी। तो ये जो आपका टारगेट है ना, 5 गुना यही रहेगा, क्योंकि अगर हम 2600 की कॉल लेते हैं अनिल जी, तो मतलब 2600 की कॉल है, एक सेकंड में आपको बताता हूं, 2600 की कॉल है अनिल जी 43, और 2620 की है 33। तो सिर्फ 43 और 33 में 10 रुपए का फर्क है, लेकिन मैं 2600 इन द मनी हो जाता हूं। तो अनिल जी वो थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि मैं फ्यूचर को रिप्लेस करता हूं। कर आप भी वही रहे हैं, पर अनिल जी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, और बिल्कुल सही आपने कहा, 2680 के आसपास 75 में पीक प्रॉफिट होगा, और आपकी स्ट्रेटेजी 2740 तक सेफ है। 2700 एक बहुत बड़ा हर्डल है रिलायंस के लिए, चाहे साइकोलॉजिकली को राउंड फिगर बोलो, लेकिन यहां से कई बार नीचे आया है। तो अनिल जी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, अनिल जी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के लिए आज से। और आशीष सर के हिसाब से अगर आप स्ट्राइक प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहें, तब भी बिल्कुल पूरी तरह से छूट है, अनुमति है। प्रोविजनल क्लोजिंग 160 अंक ऊपर आया है, निफ्टी 18,428 के आसपास अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी डे हाई पर, और बैंक निफ्टी भी 43,450 के आसपास। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी, 18,115 के आसपास ही आएगी। 115 सॉरी 18,415, सॉरी 18,415 वहाँ पर आएगी जो हम बात कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी की लगभग 400 के आसपास, 400-425 के आसपास आनी चाहिए। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई 18,420 के आसपास, 415 से थोड़ा सा 5 पॉइंट ऊपर, और 43,413 यहाँ पर भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आती हुई दिख रही है। 35 अंक ऊपर नैस्डैक है, 80 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन हो। कल सुबह आप सभी से फिर होगी मुलाकात, उससे पहले विदा लेने का वक्त है। आशीष सर, वागले साहब, सिमी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, नहीं सुमित जी को लास्ट में बोलूँगा, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, किरण जी का धन्यवाद, और अंत में हो गया, अब हम सुमित जी का भी धन्यवाद दे सकते हैं। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। हाथ जोड़ दो तो फिर हम विदा लें। हाँ ओके, अच्छा बाय बाय है अभी, ओके। तो सुमित जी ने हमें विदा दे दी है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। कल सुबह सब आपसे होगी मुलाकात, मुझे और वरुण को इजाज़त दीजिए।